स्टार्ट करो मम्मी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। श्री महामती कहे मोमिनो शुक्राना ल्याओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बचाए। श्री लालदास जी दिल्ली काजू के पास हो गए, वहां से आए बुरहानपुर, फिर पहुंचाया पैगाम में। प्रणाम सुंदर साथ जी। वहां से आए बुरहानपुर, फिर पहुंचाया पैगाम। सुंदर साथ जी, कल आप लोग ने सुना था उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने ऊपर अपार अपार कृपा की है। हे सुंदर साथ जी, उन कृपा को याद करो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हमारे पर दो प्रकार की कृपा की, एक आंतरिक कृपा और एक जाहिरी कृपा। हमारे वजूद पर जाहिरी कृपा की है। हे सुंदर साथ जी, तो शुरू से याद दिला रहे हैं स्वामी जी कि हे सुंदर साथ जी, शुरू से जब से हम संसार में खेल देखने आए हैं, तब से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आंतरिक कृपा, सबसे पहले आंतरिक कृपा जो परमात्मा ने की है हमारी, वो आंतरिक कृपा हमारे आत्मा पर, हमारे शरीर अंदर की आंतरिक वो कृपा को याद करो। तो शुरुआती संसार में जब आए तब से याद दिला रहे हैं कि वेद और कतेब जब से संसार की रचना हुई, तब से वेद और कतेब का प्रकटन हुआ। ये वेद कतेब धर्म ग्रंथ आए, तो तब से ये वेदों और कतेबों ने भी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की खोज किया, अक्षरातीत ब्रह्म के बारे में नहीं जान सके। और भी कई लोगों ने, बड़े बड़े तीर्थंकर अवतार हो गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, बड़े बड़े विद्वान वगैरह बड़े बड़े हो गए पीर पैगंबर, पर उन्होंने किसी ने भी उस वेदों कतेब को ज्ञान लेकर के परमात्मा की खोज करना चाहा, पर वो भी नहीं खोज पाए। त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश इस ज्ञान को वहन करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के मुख से ही 4 वेद की उत्पत्ति हुई। इस ज्ञान को वहन करने वाले, भार बोझ ढोने वाले ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी उस परमात्मा को नहीं पा सके। वो वेदों ने भी कह दिया ना इति ना इति ना इति, अगम का ज्ञान देने वाले वेद निगम कहा है। वो निगम न उनको गम नहीं है, हमें गम नहीं है, इस तरह से वो निगम कहा है। ब्रह्मो में सुंदर साथ जी, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आंतरिक कृपा को याद करो कि वो सारे ब्रह्म जो वो थे धर्म ग्रंथ, चाहे वेद पक्ष के हो और कतेब पक्ष के हो, उन सारे धर्म ग्रंथ में जो निहित ब्रह्म ज्ञान है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने तुम्हारे पर इतनी आंतरिक कृपा किया कि संसार में बैठे बैठे उन सभी धर्म रस ग्रंथों में जो ब्रह्म ज्ञान था उसको तुमने खोल करके जाहिर कर दिया। तुम्हारे द्वारा सारे संसार को तो ज्ञान हुआ। तो ये कितनी कृपा है। कोई भी संसार में अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत ब्रह्म को, उनके धाम को नहीं जानते थे, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इतनी तुम्हारे पर कृपा की, इमाम मेहंदी स्वामी जी प्राणनाथ जी को तुम्हारे साथ भेजा हकी स्वरूप में। वो हकी स्वरूप ने तुम्हारे हाथ थाम करके अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत ब्रह्म की तुम्हारे पहचान करवा दी। सुनो साथ जी, ये बातों कृपा आपके ऊपर है कि नहीं? जो संसार में कोई नहीं जानता था वो आपको आप जान रहे हो सुंदर साथ जी। और याद करो, आपके गुण अंगंद्री परमात्मा की तरफ प्रवृत्त करवा दिया परमात्मा ने, और परमात्मा के साथ आपके संबंध की उसमें गवाही है। वो शास्त्रों में सब लिखे हैं, शास्त्रों में और साधु संतों की वाणियों में आपकी महिमा लिखी है। सुंदर साथ जी, उन कृपा को याद करो, और कृपा याद करो सुंदर साथ जी, जो शुद्ध अक्षर को नहीं, अक्षर ब्रह्म को जागृत अवस्था में रोज प्रतिदिन राजी महाराज के 7:30 बजे दर्शन करने आते हैं, और रोज प्रतिदिन आते हैं और दर्शन करके वापस अपने धाम चले जाते हैं। तो जागृत अवस्था में जिस अक्षरातीत के मोहल में क्या लीला होती है, कैसे विशुद्ध प्रेम करती ब्रह्मंगना है, वो उनको शुद्ध मालूम नहीं है। वो पर तुम्हारे यहाँ संसार में बैठे ब्रह्मंगनाओं तुमको जागृत बुद्धि प्रदान करके वो अक्षरातीत के मोहल में जो लीला होती है उसको दिखा रहे हैं। कितनी कृपा है सुंदर साथ जी, याद करिए, याद करो उन कृपा को कि उस जागृत बुद्धि के द्वारा, और उसके साथ तारतम क्या होता है, स्वामी श्री प्राणनाथ जी का तारतम है। उन दोनों जागृत बुद्धि और तारतम जब एक हुआ तो पूरा परम धाम की हकीकत परिक्रमा ग्रंथ के अंदर एक एक गली कुचे का वर्णन करके उस परम धाम को जाहिर कर दिया। ये तुम्हारे लिए ही है,
ये याद करो मोमिनो उस बातूनी कृपा को कि मूल हमारे प्रियतम मूल मिलावा में विराजमान है और उनके हृदय में भावना उत्पन्न होती है कि ब्रह्मंगनाओं को हम नए नए सुख दे। उन सुखों को लेने वाली ब्रह्मंगनाएं तुम हो, अपने प्रियतम की चित्त की बात को जानने वाली ब्रह्मंगनाओं तुम हो। ये याद करो, जो शुद्ध अक्षर ब्रह्म को नहीं, ब्रह्मंगना परम धाम की लीला क्या होती है, रंगमोहन की लीला की शुद्ध अक्षर ब्रह्म को नहीं है, तो उनसे उत्पन्न ब्रह्मांड जो है उस छह ब्रह्मांड उनके मालिक त्रिदेवा को कैसे हो सकती है, जब त्रिदेवा को मालिक नहीं है। पर है ब्रह्मंगनाओं, तुम्हारी बरकत से, तुम्हारे के द्वारा ज्ञान पा करके संसार के स्वप्नवत जीव है, त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु से उत्पन्न हुए ये जीव जो है सपनावत जीव, इनको तुम्हारे द्वारा ज्ञान प्राप्त करके इनको भी वो परम धाम की शुद्ध हो गई। ये मेहर, ये बातुनी कृपा है मोमिनो आपके ऊपर है। ऐसी अनेकों अनेकों आपके आने के पहले कुरान के द्वारा बसरी सिर्फ तुम्हारे लिए संदेश लाए। उन कुरान के वचनों को ये ब्रह्मंगनाओं तुम्हारे सिवा कोई समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारा संदेश आए। ये बातुनी कृपा मोमिनो याद करो, ऐसे अनेकों अलेख्य कृपाएं है मोमिनो तुम्हारे पर, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बातुनी कृपा है। फिर कहते हैं वजूद ऊपर जो जाहिर प्रत्यक्ष रूप में आपके ऊपर जो परम परमात्मा ने जो कृपा की है उसको भी याद करो। उसको भी मूल पहले दिन की लीला जब हम परम धाम से आए थे, ब्रज के अंदर गोपिकाओं के रूप में आए थे ब्रह्मंगनाओं, याद करो अपने प्रियतम कृष्ण के साथ वहां आनंद पर्व की लीलाएं करती थी, कितनी आनंद क्रीड़ाएं करती थी। कंस ने ईर्षावश बकासुर, अकासुर, सक्रासुर ऐसे कई अनेकों राक्षसों को भेजा आपको परेशान करने के लिए, पर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से वो सारे दफे होते गए, वो सारी बाधाएं दूर होती गई और तुम अपने प्रियतम के साथ वो विशुद्ध प्रेम किया तुमने, तुम्हारी शोभा संसार में आज भी गाई जाती है। मोमिनो याद करो ब्रज के अंदर जो तुम खेली थी अपने प्रियतम के साथ, तुम्हारे ब्रज की चरण की रज को ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाहना करते हैं, पर वो भी चरण रज नहीं पा सके। वहां तुम आनंद के साथ अपने प्रियतम के साथ खेली थी। और फिर उसके बाद दूसरे दिन की लीला को याद करो, पहली दिन ब्रज की लीला को देख करके और फिर दूसरे दिन रास की लीला में तुम आए थे, और रास में वो किशोर लीला का आनंद लिया था अपने प्रियतम के साथ, जो अक्षरातीत के महल में किशोर लीला होती है जो अक्षर ब्रह्म को देखनी थी। उस लीला को जब तुमने विहार किया वहां रास के दरमियान, तो उस लीला को सुनने की ताकत ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण को भी नहीं है, वहां तुम खेले हो। और उस आनंद को संसार के लोग चाहना करते हैं कि वो रास की रात्रि में जो आनंद था वो आनंद कौन सा था, उसको लगा चाहना कर रहे हैं, पर वो नहीं पा सके। उस रास की रात्रि कौन सी थी, अखंड रात्रि जिसमें ये ब्रह्म लीला हुई, जिसमें ब्रह्मंगनाओं ने रास रमण किया, वो रात्रि कौन है वो कोई नहीं जान सका। अनेकों अनुमान लगा करके बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वानों ने खोज किया अनुमान लगाकर, पर वो नहीं पाए उस रहस्य को। हे ब्रह्मोमिनो, उस पूर्ण ब्रह्म परमान में आपके ऊपर मेहर किया है, उन रहस्य को आप जानते हो कि ब्रज के बाद तो ये ब्रह्मांड प्रलय हो गया था और ये तो अलग कोई जोग माया का ब्रह्मांड केवल ब्रह्म के अंदर अक्षर के अंतःकरण में हुआ था। तो ये लीला, ये रहस्य आप जानते हो, आपने संसार में खोल करके जार किया। आपके ऊपर कृपा है कि नहीं मोमिनो, ये आप देखो। और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की और कृपा याद करो कि दूसरे दिन की लीला के बाद जब तीसरे दिन की लीला रास खेल के आए बरारब श्याम, वो श्याम स्वरूप श्री कृष्ण स्वरूप जो रास खेला था वो श्याम के रूप में, मोहम्मद के रूप में बरारब में आए, और तुम्हारे लिए, तुम्हारे आने के पहले ही 1100 वर्ष पहले ही तुम्हारे लिए संदेश लेकर के आए थे। वो कुरान के माध्यम से जो आपका संदेश रहस्यमय ढंग से आया था वो कोई नहीं समझ सकता, किसी ने अनेकों ने पढ़ा तो निधाम का एक शब्द भी वो नहीं समझ पाए। वो मोमिनो तुम समझ रहे, तुम अपनी लीला उसमें देख रही, ये तो हमारे घर की लीला है। तो तीसरा दिन मोहम्मद साहब का जीवन काल ही है, उनके जीवन काल में अनेकों चमत्कारिक लीलाएं हुई, कल आप लोग सुन चुके हो। फिर चौथे दिन की लीला, तीसरे दिन की लीला के बाद ऊपर आपके ऊपर कितनी मेहनत थी, 1100 वर्ष पहले ही आपके लिए आपके ऊपर आ गया था आपका संदेश, ये आपके ऊपर मेहर थी कि नहीं। चौथे दिन की लीला के अंतर्गत आप देखो कि रूह अल्लाह ईसा रूह अल्लाह श्यामा जी के अवतार सदगुरु देवचंद जी महाराज उन रहस्य को खोलने की तारतम ज्ञान रूपी चाबी लेकर के आए, पर उनके समय में किसी ने उनके ब्रह्म ज्ञान की पहचान नहीं किया, न उनके स्वरूप की पहचान किया। पर जो ईसा रूह अल्लाह ज्ञान लाए थे चौथे दिन की लीला के अंतर्गत तारतम ज्ञान, वो 100 वर्ष तक छिपा रहा।
संवत 1638 से लेकर के 1735 तक वो ब्रह्म ज्ञान छिपा रहा। और वो ब्रह्म ज्ञान कब जाहिर हुआ? तब रूह अल्लाह ने दूसरे जामे में लीला करना प्रारंभ किया। दूसरे तन में जब बैठे, इमाम मेहदी स्वरूप के अंदर बैठ गए अपनी शक्तियों को लेकर के, तब वो ज्ञान जो था तारतम ज्ञान इमाम मेहदी के द्वारा ब्रह्मज्ञान को पहुंचा दिया गया। ये इमाम मेहदी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी का ही ये 5वें दिन की लीला को याद करो कि कितनी कृपा थी उनकी, कि वो उनके द्वारा ही ब्रह्म ज्ञान संसार को प्राप्त हुआ। सारे संसार को उनके द्वारा ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना है। वो उनने आपको कुल अमर इस्लाम सत्य धर्म की हुकूमत, सत्य धर्म का नेतृत्व करने का अधिकार हे मोमिनो तुम्हें सौंपा। कितनी बड़ी मेहर कृपा है, आप याद करो मेहर को। और फिर 5 दिन की लीला के वारिस कौन है? तुम हो, क्योंकि 5 दिन की लीला की आपने चमत्कारिक घटनाएं देखी हैं, वो तुम्हारी लीला थी, इसलिए इन 5 दिन की लीला के वारिस मोमिन तुम हो। 6ठे दिन की लीला के अंतर्गत पन्ना धाम में जब एकत्रित हुए, और 6ठे दिन की लीला के अंतर्गत जब मोमिनों की जागने का कार्य हुआ, इमाम मेहदी स्वरूप स्वामी प्राणनाथ जी जाहिर हो गए थे उस समय, उसको भी याद करो। तो ये सब तो आप ही वारिस हो। संसार के लोगों ने तो स्वामी जी को जाहिरी स्वरूप में देखा और बातुन स्वरूप को आप लोगों ने समझा है। और जिसने जाहिर स्वरूप में देखा ये तो साधारण मनुष्य है। ऐसे ही धर्म विरोधी अविज्ञाकारी लोग स्वामी श्री प्राणनाथ जी से लड़ने गए थे, और सुंदर साथ जी आपने उनको ब्रह्म स्वरूप में पहचान लिया था, और आपके ऊपर समय समय पर धनी ने कृपा किया। और आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी की कार्य सिद्धि ऐसी थी कि जो मोमिन उनके ऊपर विश्वास लाते थे, उनके ऊपर समझते तो ऊपर से थे, वो अंदर से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। ऐसे मोमिनों आपके ऊपर अपार कृपा किया। दज्जाल ने देखा कि इमाम मेहदी और रूहुल्लाह जागृत बुद्धि और तारतम की ज्ञान और बुद्धि के अवतार, ये दोनों तो ये मेरा अस्तित्व नष्ट कर देंगे, कलयुग में ये मेरा अस्तित्व नष्ट कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि दज्जाल कहने लगा कि मेरी ताकत इन दोनों के सामने नहीं चलेगी, तो अब मैं 4 फौज तैयार करूं। दज्जाल की सेना 4 फौज को हम तैयार करेंगे। मोमिन जो हमसे छोड़ करके जो माया के बंधन में पड़े हैं मोमिन, इनको ये ज्ञान दे करके, दोनों ज्ञान बुद्धि के अवतार है, ज्ञान जागृत बुद्धि का दे करके परमात्मा की तरफ लगा रहे हैं। इसलिए इनको माया में फंसाने के लिए मैं अपनी 4 फौज तैयार करूंगी। कल आप लोग ने सुना था सुंदर साथ जी कि दज्जाल की फौज 4 कौन है? तो एक बेईमान औरत के बारे में आपने सुना था, दूसरा होशियार जादूगर, और तीसरा पढ़ने वाले इल्म के, और चौथा बाजे बजाने वाले। ये 4 उनकी फौज में शामिल है, जो अपनी तरफ कहते हैं, पर जिनका ईमान असल का, जिनके परमात्मा का ऊपर उनके ऊपर विश्वास है और परम धाम से ही उनके वहां से आई अंगना, उनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये मायावी कोई भी फौज, कोई भी सेना नहीं बिगाड़ सकती है। फिर कह दिया सुंदर साथ जी, याद करो कि कुटुंब, परिवार और खेस कबीले जितने भी हैं, वो सेना किसकी है? दज्जाल की ही सेना है। इनके बंधनों में से मुक्त करवा करके स्वामी श्री प्राणनाथ जी ज्ञान दे करके परमात्मा की तरफ पहुंचा रहे। सुंदर साथ जी इन सारी कृपाओं को याद करो। और फिर याद दिला रहे हैं कि जब हम दिल्ली में गए मेरठा से, तो मेरठा में जब थे तब जसवंत सिंह राठौर को गोवर्धन भाई के द्वारा पैगाम पहुंचाया था, और जसवंत सिंह राठौर को ईमान नहीं आया, उसकी मृत्यु हो गई। और फिर जब हम दिल्ली आए औरंगजेब बादशाह के दरबार में 12 मोमिन गए थे। हे सुंदर साथ जी उस परमात्मा की कृपा को याद करो, जो औरंगजेब बादशाह हिंदुओं का मुख देखना नहीं चाहता है और उसको गर्दन उड़ा देता है, वो औरंगजेब बादशाह उस परमात्मा की कृपा को याद करो कि आपको देख करके, आपके स्वरूप को देख करके 3 बार सिर झुकाया, और उन्हें आदेश दिया कि इनको मोमनों को मलिदे खिलाओ, अच्छा भोजन करवाओ, अच्छे से नीके से राखियो। और उस औरंगजेब बादशाह ने जब मुक्त किया तो 100 रुपया बख्शिश देने के लिए भी कहा। वो परमात्मा की कृपा है, उन कृपा को याद करो। और फिर जब हम 12 मोमिन यहाँ से दिल्ली से जब हम उदयपुर गए, और वहां के राणा राज सिंह को जब परमात्मा का संदेश दिया, तो वहां उनके पास में बैठे थे पंडित लोग, उन्होंने निंदा करके स्वामी जी की उसको ईमान को डगमगा दिया। फिर औरंगजेब ने चढ़ाई किया उनके ऊपर, तो उनकी मृत्यु हो गई, वो सिंहासन पटक दिया। हे मोमिनो, उसके पहले ही तुम्हें उस पूर्ण परमात्मा ने अपनी कृपा में लेकर के तुम्हें सुरक्षित मंदसौर पहुंचा दिया था। और मंदसौर में जब करपराम भाई पत्र लेकर के आए कि मोमिनो वहां सुंदर साथ को कष्ट हो रहा है, पर स्वामी जी की पुकार सुन करके 5 प्रकरण मंदसौर में कृपा के रूप में उतरे थे। हे मोमिनो, ये तुम्हारे लिए तो थे। और फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने कृपा करके कुरान के जो सिपारे हैं 10 सिपारे उतरवा करके तुम्हारी सहायता की, जो तुम्हें मुसलमानों को
देने के लिए प्रमाण चाहिए थे, वो प्रमाण सब मिल गए। तो ये सिद्ध कार्य हुए मंदसौर के अंदर, और फिर वहां से चल करके उज्जैन आए, वहां 22 दिन रहे, सुंदर साथ की जागने का कार्य किया वहां, और फिर वहां से चलते हुए बुरहानपुर से होते हुए औरंगाबाद आए। राणा भाव सिंह को वहां पैगाम दिया, उनने माजजा मांगा, चमत्कार मांगा कि मेरे यहाँ 4 मुसलमान हैं, इनको आप पहले विश्वास दिलाइए तो हम औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार होंगे। उसकी मृत्यु हुई भाव सिंह की, और वहां का जो फतेह मोहम्मद था वो शासक बन गया। हे मोमिनो, उस पूर्ण परमात्मा की कृपा को याद करो कि उनने तुम लोग को ढूंढने के लिए अपनी सेना लगा दिया। वो उसी मोहल्ले में रह रहे मोमिन और स्वामी जी स्वयं, और फिर भी परमात्मा की कृपा से कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और मोमिनों को सुरक्षित रखा, और सुरक्षित आप मोमिनों सब निकल करके भड़कल दरवाजे से बाहर आ गए। स्वामी जी इन सारी आकोट की बात में आप शुक्राना बजवा रहे हैं कि वजूद के ऊपर और आपके आंतरिक जो कृपा की है, तो उनको याद करो। फिर मूसा पैगंबर के हम आपको याद दिला रहे हैं कि वो मूसा पैगंबर बनी इस्राइल है, परमात्मा के लिए लड़ने वाला। मूसा पैगंबर ने प्रार्थना किया था कि फिरौन बादशाह की सेना मेरे पीछे पड़ी है, सामने पुलजम दरिया है, इसको मैं कैसे पार करूं, पीछे सेना है, आगे दरिया है। तो इल्हाम हुआ कि तुम्हारी लाठी है उसको मारो, पानी में आ सको, तो पुल बन गया, और मूसा पैगंबर की फौज जो जमात वो निकल गई, और फिर उनकी जो फौज थी उसमें गर्क हो गई डूब करके। ऐसे ही है सुंदर साथ जी, हमने आपको कुलजम सर्व की वाणी दी है, उस वाणी को आप मनन करो, उसको हृदय में धारण करो, तो आप उसकी भवसागर पार हो जाओगे। और संसार के जीव काफिर अविज्ञाकारी है, जिनने परमात्मा का संदेश नहीं माना है, वो ऐसे ही नील दरिया, ये कुलजम दरिया जो है, ये भवसागर में डूब करके गर्क हो जाएंगे। तो इस तरह मैंने तुम्हें कुलजम दी है, उसको याद करो मोमिनो, इसको हृदय में धारण करो। तो ये परमात्मा की कृपा है हमारे ऊपर। ये सुंदर साथ जी, ये कल आप लोग ने शुक्राना में सुना था, उसको हमने आज आपको फिर से सरलता में बता दिया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आज जो है लालदास महाराज को बुरहानपुर भेज रहे हैं संदेश देने के लिए, परमात्मा का संदेश देने के लिए पुनः लालदास जा रहे हैं। भई लड़ाई सरियसों बीच दिन इस्लाम में, भई लड़ाई सरियसों बीच दिन इस्लाम, धर्म पर, इस्लाम माने सत्य धर्म पर समर्पित जो लालदास स्वामी है। तो शरीयत के जो अधिकारी बादशाह है, उस शरीयत के अधिकारी शेख इस्लाम जो काजी है, उनसे फिर से धर्म संघर्ष हो रहा है। लाल पैगाम लेके गया उस शरीयत, और लालदास जी जो है परमात्मा का संदेश लेकर के पुनः एक बार वो शरीयत के अधिकारियों के पास गए। करी काजी से मुलाकात लिख के भेजी थी, काजी शेख इस्लाम है, उनने स्वामी जी ने उनसे मुलाकात हुई है लालदास महाराज जी से, और लालदास जी ने परमात्मा का जो संदेश था पैगाम उनके पास अंदर भिजवा दिया। काजी अंदर बुलाए के पूछने लगा कलाम है, तो काजी ने लालदास जी को अंदर बुलाया और इस तरह से पूछ रहा है, कहाँ थे क्यों कर आए? जवाब दिया शाम है। कहाँ थे क्यों कर आए? तो जवाब दे रहे। अब और काजी शेख इस्लाम लालदास जी से कहते हैं कि आप इतने दिन तक कहाँ थे, अब हमारे पास किस लिए आए हो? तो अब लालदास जी जवाब दे रहे हैं, हमको हाजी भेजिया, तुम पर शेख इस्लाम है। शेख इस्लाम काजी, आप हमें है ना हादी हिदायत करने वाले जी इमाम मेहदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी है, उन्हें ये प्रश्न देख करके तुम्हारे पास भेजा है। हमको जवाब दीजिए, जो भेजे तुम पर कलाम है। जो परमात्मा इमाम स्वरूप जो हादी है, उन्होंने जो तुम्हें पत्र भेजा है, इसका उत्तर अवश्य देना। पहले तुम पर ले आइया मलुक चंद अजमेर है। इस पैगाम के पहले पूर्व मुल्क चंद जो है अजमेर से तुम्हारे पास खास कुरान के प्रश्न लेकर के आए थे। सवाल कलाम अल्लाह के, आपको जवाब को मिल रहे। तो कलाम अल्लाह माने कुरान के सवाल माने प्रश्न को लेकर आए थे, मुल्क चंद अजमेर से भेजा था, तो उनका भी जवाब इस बार अवश्य देना। तब शेख सलीमा ने कहा ये तुम्हें खुले कलाम है। तो शेख सलाम कहते हैं लालदास जी के कि कुरान के जो प्रश्न है ना, इनके रहस्य आप ही को ज्यादा अच्छे से खुलते हैं, हम कहें तुमको ये यार थे इस्लाम है। तो शेख इस्लाम लालदास जी कहते हैं कि इस संबंध में हम चर्चा बाद में करेंगे, अभी हमारे मित्रगण है ना, कोई कार्य से आए हैं, वो हमारे पास बैठे हुए हैं। रात समय तुम आइयो, हमको कहे तुमको कहे हम है। तो तुमको कहे हम, शेख इस्लाम लालदास जी कहते हैं कल आप प्रातः को आना, फिर हम आपको इस संबंध में चर्चा करेंगे। अब तो हम जाते हैं, रात को कहियो तुम है। तो अभी तो शेख इस्लाम कहने लगा, अभी तो हम कहीं अन्यत्र जा रहे काम से, कल आपको जो कुछ कहना हो कल प्रातः आकर कहना। जिन दूसरे प्रात को कहे लाल नूर मोहम्मद, तो दूसरे दिन प्रातः के समय स्वामी लालदास जी नूर मोहम्मद को साथ में लेकर के शेख इस्लाम के यहाँ पहुंच गए। जायद मुलाकात करी जो साहब शरीयत हद है। जो साहेब शरीयत हद है, किससे मुलाकात किया?
जो साहेब सैयद हद, जो शरीयत को बेहद मानने वाला साहिब मानने अधिकारी शेख इस्लाम न्यायाधीश वहां का काजी, उनसे मिलकर के मिलाप कर रहे हैं। यही बात है, शेख इस्लाम से कहाँ बैठे थे यार है। तो शेख इस्लाम से उन कुरान के प्रश्न को लेकर के बातचीत चल रही है। तो उनके मित्र मुसलमान जो थे, उनके शरीयत के मानने वाले, वो भी वहां बैठे थे। नगाए किताब सवाल की करने बैठे विचार है। तो उन्होंने जो मुलचंद द्वारा कुरान के प्रश्न भेजे थे, वो प्रश्न कुरान के प्रश्न किताब को मंगवाया गया और उसी किताब प्रश्नों पर लेकर के विचार विमर्श होने लगा। बोले लोग शरीयत ये तो लिखी गलत है। तो उनके जो मित्रगण थे शरीयत को मानने वाले मुसलमान लोग, शेख इस्लाम के जो मित्र थे ना, उन प्रश्नों को देख करके थे ये तो सारी गलत गलत बनाए हैं। तब लाल ने जवाब दिया, कहा है तुम्हें इत्ते। तब सब लालदा से, जब उन्हें ऐसे मित्र ने कहा ना, तब लालदा सिंह कहते तुम्हें हम क्या कहे तुम्हारी बुद्धि पर, हदीसा कुरान की तुम नाम धरतित है। हदीसा कुरान की तुम नाम धरतित है। ये जो प्रश्न है स्वामी लालदा सिंह कहते हैं ये कुरान और हदीसों के संबंध में प्रश्न लिखे, उसको तुम गलत कहते हो, तो हम तुमसे क्या कहें, रोज क़यामत तो है। स्वामी लालदा सिंह कहते हैं शेख इस्लाम, हम तुम्हें क़यामत के समय की बात के बारे में हम तुमसे क्या बात करें। शेख इस्लाम ने कहा हम न कहें गलत तो है। शेख इस्लाम कहते हैं कि हम गलत नहीं कहते हैं, ये हदीस और कुरान के प्रश्न है, इनको हम गलत नहीं कह रहे हैं। ये लिखने में चूक है उम्मियों के दस्तखत है। ये लिखने में चूक है उम्मियों के दस्तखत। शेख इस्लाम कहते हैं हम ये कुरान और हदीस के जो प्रश्न है ना, इनको गलत नहीं करे, पर लिखने में चूक है, किसी ने लिखने में भूल की है, और है उम्मियों के दस्तखत। उम्मी माने अनपढ़, जो अनपढ़ जो कम पढ़े लिखे हैं, उन लोगों ने ये प्रश्न बनाए हैं। लाल ने जवाब दिया, इनका दोस्त चुना है। तो लालदास को गुस्सा तो आएगा, स्वामी जी ने बनाए प्रश्न, उनके लिए तुम ऐसा करे। तो लालदास जी कहते हैं कि लिखने वाले जिसने प्रश्न बनाए हैं उनका कोई दोष नहीं है। तुम माना लो अंदर का वही पहचानता होता है। तुम मायना लो अंदर का तो वही पहचान पास होता है। स्वामी लालदास जी कहते हैं शेख इस्लाम से कि तुम इन कुरान के प्रश्नों को बातों नहीं अर्थ लो, तब तुम्हें वास्तविकता की पहचान होगी। तुम जाहिरी मायने ले रहे हो, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तुम कहते गलत लिखा है। स्वामी जी ने वाणी में कहा जाहिरी मायने ले तंदेर ताको लानत लिखी बेर बेर। तो इस जो जाहिरी वचन लेते हैं वो लानत है, फटकारे वास्तविकता को नहीं समझते हैं। लई किताब जो हाथ में बैठा दिल पर दुश्मन ने। तो उनके दिल में दुश्मन बैठ गया, क्योंकि शेख इस्लाम उनके मित्रों के दिल में इब्लिस शैतान बैठ गया, तो उनकी दृष्टि हो गई। तो लालदा सिंह के हाथ से वो कुरान की प्रश्न किताब थी, उन लोगों ने छीन लिया। दिल फिराइया डरे साथ मोमिन ने। तो वो इब्लिस जो बैठा था ना, उन लोगों की भावनाओं को बदल दिया। तो इसलिए वो इन मोमिनों के साथ, लालदा स्वामी के साथ वो लोग झगड़ा करने के लिए तैयार हो गए। जवाब न हो सवाल का पहुंचे ना हकीकत है। पहुंचे ना हकीकत है। तो प्रश्नों के उत्तर देते नहीं बन रहा है उन लोगों से, और वास्तविक कुरान की जो वास्तविकता है उनको वो समझ नहीं रहे हैं। तब गुस्सा लेके बात कई मुझे सख्त है। तो अब हमसे बस प्रश्न का उत्तर नहीं देते बन रहा है, तो क्या सख्त वचन से इनसे बात कर रहे हैं, कठोर शब्द से बात कर रहे हैं, अनुचित बात कर रहे हैं। ये नवा किताब में बीच अल्लाह कलाम है। तो अनुचित बातें हुई करते हुए कहते हैं कि ये जो प्रश्न की किताब है ना, ये नई तुम लोग ने बताई है, उसमें तुमने अल्लाह कलाम ने कुरान के प्रश्न अपने मन मुताबिक लिख लिए हैं। ये तो तुम्हें ये बात झूठी लिखी, न्याय कीना इस्लाम है। न्याय कीना इस्लाम, इसमें जो किताब है ना, इसमें तुमने अलग झूठे प्रश्न सब बना लिए। न्याय कीना इस्लाम, कीना माने द्वेष भावना, तुम इस्लाम के प्रति द्वेष भावना लेकर के आए हो, इसे इसलिए उल्टे सीधे प्रश्न बना करके लाए हो। बड़ा डर किताब का यूं बोलने लगे सब है। बड़ा किताब डर का यूं बोलने लगे सब है। इस तरह से किताब ने कुरान का भय बताकर वो लोग उल्टी सीधी बातें कर लेंगे स्वामी लालदा से। लाल गुस्से चढ़े नहीं हाथ से किताब तब उन लोगों ने उल्टी सीधी भय बता करके बात करने लगे ना, लालदास को गुस्सा आ गया उनकी बातों पर। तो उनके हाथ में जो किताब थी कुरान की, उन लोगों ने ले ली थी, वो लालदास ने छीन ली। तो उन्होंने क्या किया, फिर काजी से कहा ये किताब। काजी ने कहा कि लालदास से कि ये किताब हम रखना चाहते हैं। लाल ने हाथ के तो लालदास जी के हाथ से वो कुरान की किताब ले ली और खादिम ने अपने सेवक को शेख इस्लाम ने दे दी। अब काजी झुक के करने लगा जवाब है। तब काजी जो है अंदर से ईर्षा भाव है लालदास के प्रति, ऊपर से बड़ी नम्रता से कहने लगा किताब के बारे में, अब तुम कहा कहते हो हमको इनके बाप है। तो फिर नम्रता से अंदर कपट ईर्षा है, और झुक के नम्रता से कहते हैं तुम इस किताब के संबंध में हमसे क्या कहना चाहते हो बताओ। तब लाले दे दिया फिर जो इन
तब लालदास समझ गई कि इसकी दृष्टि बदल गई है, इसकी कुदृष्टि हो गई है। इन्हें मारने का मन में लिया है, बात न सुने कान ये है। बात न सुने कान है। इन लोगों ने शेख इस्लाम, इनके मित्रों ने अपने मन में हम लोग को मारने का ये षड्यंत्र रच रहे हैं, ये हमारी बात को नहीं सुनने वाले हैं। छोटे ताजी ने कहा मन में घर के रोष है, मन में रोष है, ईर्षा है, क्रोध है लालदास जी के प्रति, और ऊपर से नम्रता से झुक करके कहते हैं, तुम हमसे कहा कहे तो हुआ इन पर बड़ा अफसोस है। तो वो काजी शेख इस्लाम कहते हैं हमें आपके ऊपर बड़ा अफसोस हो रहा है। इस किताब के बारे में तो हमसे क्या कहना चाहते हो बताओ। तुम दावा करा तो हमसो इमामत तो फिर शेख इस्लाम फिर लालदास जी से कहते हैं तुम दावा करत हो हमसे इमामत का, तुम धर्म के नेतृत्व दावा लेकर के हमारे सामने आए हो। यही बात फिर कहा यार जवाब दिया तो बार बार वही कहने लगा वो शेख इस्लाम लालदास से, अरे तुम हमारे सामने इमामत का धर्म के नेतृत्व का दावा करने आए हो। बार बार जब ऐसा करने लगा तब लालदास जी जवाब दे रहे हैं, हम तुमसे कहा कहा तो हजरत तुमने। तब लालदास जी कहते हैं हम तुमसे क्या कह सकते हैं, तुम हजरत हो, तुम काजी हो, हम आपके सामने क्या दावा कर सकते हैं। यही बात कहते हैं, ऐसा कहते हम ऐसा ही कहते हैं, हम तो यही बात कहते हैं जो हम कह रहे हैं, हम हमारे प्रश्न का उत्तर दो। बोला शेख इस्लाम कुछ राह पाई ना है। तब शेख इस्लाम कहने लगा कि जिनने ये प्रश्न बनाए हैं ना उनने सेम परमात्मा की राह नहीं पाई है। सब लाल गुस्सा भया न चाहिए काल जुआ है। तब स्वामी जी ने प्रश्न बनाए और वो कहते हैं कि उन्हें राह नहीं पाई परमात्मा की। तब उसको गुस्सा आया, लालदास जी को गुस्सा आया सुन करके। तब उनने कहा कि तुम्हें ऐसा अनुचित बगैर सोचे समझे शेख इस्लाम इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हम तुमको कबू न देखेगा। अब लालदास कह रहे शेख इस्लाम अब कभी भी हम तुम्हारे पास क़यामत और इमाम मेहंदी का पैगाम लेकर के तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। हम फिर जाते हैं ले अपने घर इस्लाम है। हम अपने घर इस्लाम सत्य धर्म की वास्तविकता को लेकर के लालदास जी कहते हैं हम अपने घर वापस जा रहे हैं। पीछे लगे बोला हमने सोबत के सब जन जो मित्र बैठे थे ना उनके हितैषी और शेख इस्लाम बुलाने लगे। जब जाने लगी अरे अरे यार तुम तो गुस्सा हो गए जा रहे हो, बोला अरे आओ ऐसे करके बुलाने लगे। मुख से मुन करी कबू मुख ना देखे फिर लालदास मन में विचार कर रहे हैं कि निक्सी मुख से मुन करी कबू ना देखे मुख। इनके मुख से स्वामी जी के प्रति अविज्ञा निकली है, इसलिए इन लोगों का तो मुख नहीं देखना चाहिए। यहाँ चल के आए घर मुफ्ती अब्दुल रहमान शेख इस्लाम के घर से चल करके लालदास जी मुफ्ती अब्दुल के घर आ गए। यीशु मिला करके भया पैगाम सुहान है। तो मुफ्ती अब्दुल से लालदास जी ने मिल करके और परमात्मा का संदेश उनको सुना रहे हैं। कई हकीकत शरीयत जो भाई शेख इस्लाम है, शेख इस्लाम जो शरीयत का मानने वाला काजी शेख इस्लाम है, वहाँ जो भी कुछ हुआ वो सारी हकीकत लालदास जी मुफ्ती अब्दुल को बता रहे हैं। हम पहुंचाया पैगाम है, हम पहुंचाए पैगाम। लालदास कहते हैं कि हम तो इनको परमात्मा का संदेश देने गए थे शेख इस्लाम को, इन्होंने अब हम तुमको कहते तो हमें आगे का दोष है। मुफ्ती अब्दुल अब हम उस परमात्मा का संदेश तुम्हें सुना रहे हैं, फिर कल उठ के तुम हमें दोष नहीं देना कि तुमने हमें नहीं बताया। तुम कहोगे हमको ना पाया, पीछे बड़ा होशी अफसोस है। पीछे होशी बड़ा अफसोस है। कहते हैं मुफ्ती अब्दुल से फिर कल उठ के तुम ये नहीं कहना क्यामत के समय कि तुमने हमें परमात्मा का संदेश नहीं दिया, और जब क्यामत का समय होगा तो तुम्हें बहुत पश्चाताप होगा। हम तुम्हें बदल के इस बात में डरते कौन है। अब्दुल मुफ्ती अब्दुल से कह रहे हैं लालदास जी हम और तुम एक वतन परम धाम के रहने वाले, इसलिए तुम्हारा कान मरोड़ करके हमें तुम्हारा ध्यान परमात्मा की तरफ लगा रहे हैं। हम देखा रसूल खुदा का तुम लाओ 3 परिमाण है। हम देखा रसूल खुदा का तुम लाओ 3 परिमाण है। लालदास जी कह रहे हैं मुफ्ती अब्दुल से कि हमने खुदा का रसूल को स्वामी श्री प्राणनाथ जी जो इमाम मेहंदी के अवतार है स्वामी श्री प्राणनाथ जी उनके अंदर देखा है। हे मुफ्ती अब्दुल तुम भी चलो वहाँ उनकी ज्ञान चर्चा सुन करके उनके ऊपर विश्वास ले आओ। तब जवाब मुफ्ती दिया रसूल आए तब क्यामत है। तो मुफ्ती अब्दुल कहते हैं रसूल को तो आना क्यामत के समय आने की बात लिखी है, सो तो जो दूर है तू आज ले आए क्या इत तो वो तो क्यामत का समय तो मुफ्ती अब्दुल के अभी बहुत दूर है, तुम आज ही क्यामत का संदेश लेकर के आ गए। क्यों तुम जानना दूर है बीच किताब इत्तकलाफ है। तो वो कहते हैं लालदास जी मुफ्ती अब्दुल तुम कैसे समझ रहे हो कि क्यामत का समय दूर है। तो मुफ्ती अब्दुल कहते हैं कि हमारे पास इख्तिलाफ नाम की एक पुस्तक है, उसमें क्यामत के संबंध में सब कुछ लिखा है। हमें कछु ना पड़े क्यों दिल हो साफ है, दिल हो साफ, पर वो इख्तिलाफ नाम की पुस्तक में
क़यामत के संबंध सब कुछ लिखा है, पर हम उसको समझ नहीं पाते, अनेक बार पढ़ते हैं समझ नहीं पाते, इसलिए क़यामत के संबंध में हमें संदेह बना हुआ है। और जवाब लालच दिया, लियाओ किताब तुम में। तब मुफ्ती अब्दुल से कहते हैं लालदासी की वो किताब ले आओ हमारे पास, हम बताते हैं तुम्हें। तब तारीख समझाए के है बतावे हम, तब हम तारीखें समझाए के बतावे हम। स्वामी लालदासी कहते हैं कि सीधा सीधा नहीं लिखा है, सब तारीखों को हम मिलाएंगे, उसमें जो लिखा है वो इख्तिलाफ किताब में क़यामत के संबंध में, तो तारीखों को हम जब मिलाएंगे तो हम आपको समझा देंगे क़यामत का समय आ गया है। सवाल दिखाए कुरान के आपको दिया जवाब है। कुरान में जो इमाम मेहदी के जाहिर होने की और क़यामत की जो बात लिखी है, जो प्रसंग लिखे हैं उसमें, उसको खोल करके लालदासी मुफ्ती अब्दुल को बता रहे, तो मुफ्ती अब्दुल उसको देख करके जवाब दे रहा है। ये तो आगे हो गए, काफी किससे लिखी किताब है। तो मुफ्ती अब्दुल कहते हैं कि ये तो घटना पहले घटित हो चुकी है, उनके सारे प्रसंग इस कुरान में लिखे हुए हैं। भाई वो तो बीच में ये डायरेक्ट किससे कुरान है, ये डायरेक्ट किससे कुरान है। स्वामी लालदासी कहते हैं मुफ्ती अब्दुल, तो मुसलमान भाइयों में यही तो कुरान को समझने में भूल कर रहे हैं। कुरान में महत्वपूर्ण प्रसंग को तुम किससे कहानी की संज्ञा दे रहे हो। मेरा जमाने हो गए, तुमको यही पहचान है। और तुमको यही पहचान, लालदासी कहते कुरान को वास्तविक रूप में तुम ऐसे ही पहचानते हो कि वे तो जमाने रद जमाने हो गए, तुम कुरान को बीते दिन का इतिहास समझ रहे हो। ये सारे किस्से आज के रसूल आए इत, ये किस्से सारे आज के रसूल आए इत। लालदास स्वामी कह रहे हैं मुफ्ती अब्दुल, जो कुरान में प्रसंग लिखे हैं ना, वो सारे प्रसंग आज घटित हो रहे हैं। वो कुरान क्या है, भविष्य पटल है, लो महफूज में उसमें भविष्यवाणी के रूप में सारे प्रसंग लिख रहे हैं। वो प्रसंग जो है आज सामने घटित हो रहे हैं, वो घटित हो रहे, वो पुराने नहीं है, आज घटित हो रहे हैं। वो हमारे प्रमाण है, वो हमारी भविष्यवाणी उसमें है, इसलिए वो जो भी घटित घटना हो रही है वो उसी के अनुसार हो रही है। और रसूल को आने की बात थी, वो रसूल मोहम्मद जो है आ गए हैं, क़यामत का समय आ गया है, इमाम मेहदी स्वरूप स्वामी प्राणनाथ जी में आ गए हैं। भाई फरदा रोज क़यामत है, और फरदा रोज कल के दिन आने की बात थी, कल के दिन जो क़यामत होने की बात है, फरदा रोज क़यामत माने अध्यात्म जागृति का जो दिन है, कल का दिन वो आ गया है। असहाब रसूल के जाहिर हुए मोमिन ने, और असहाब आए रसूल के मित्र, रसूल ने कहा था मेरे भाई आएंगे, मेरे मित्र आएंगे, तो सहाबा ने मित्र रसूल मोहम्मद के मित्र मोमिन ब्रह्म मोमिन स्वरूप में जाहिर हो गए। आज तुम सो हम कहते हैं हमें दोस्त की जो कोई चीज नहीं है। मुफ्ती अब्दुल, आज हमें सारी कुरान की जो रहस्यमय बातें हैं और इमाम मेहदी जाहिर होने की, क़यामत की सारी हम खोल करके हम जाहिर करके तुम्हें बता रहे हैं। फिर कल हमें तुम दोस्त नहीं देना क़यामत के समय। 3 दिन सवाल भाई आया हाजी का हुक्म में, 3 दिन तक अब मुफ्ती अब्दुल से लालदास महाराज का सत्संग चलता रहा। इतने में हिदायत करने वाले हमारे हादी स्वामी श्री प्राणनाथ जी का पत्र आ गया। अब तुमको जो जिद रही हो ये बात लिखी है हमने, अब वहाँ तुम एक क्षण के लिए लालदासी रुकना नहीं, ये पत्र हमने इसी आदेश से लिखा है। नारायण दास ले आया सुनने हक हुक्म में, तो ये पत्र राज्य महाराज का जो आदेश का पत्र था, नारायण दास भाई ले आए। उसे पानी न पीजियो सिताब बुलाया तुमने, तो उसमें पत्र में लिखा था, हे लालदास वह पानी पीने जितना भी समय नहीं लगाना, और हमने तुम्हें शीघ्र ही बुलाया, जैसे ही पत्र पढ़ो वैसे तुरंत चल देना। ये लोग शरीयत के जिन तुम पर डाले तोहमत है, जिन तुम पर डाले तोहमत है, ये शरीयत के मानने वाले अधिकारी लोग हैं, ये कोई भी तुम्हारे ऊपर दोषारोपण लगा करके तुम्हें दंडित कर सकते हैं। कोहरा ये दज्जाल का, ये दुश्मन क़यामत है, ये दुश्मन क़यामत है, ये कोहरा दज्जाल का है। दज्जाल जो है अभिकारी लोग, उन्हों का साम्राज्य है, इसलिए ये क्या है, दुश्मन है क़यामत के, अध्यात्म जागृति के दुश्मन है ये लोग। सुन पाती लालदास संचार नारायण दास तो पत्र पढ़ा स्वामी जी का, और तुरंत उन्होंने नारायण दास को साथ में लेकर के वहां से चल दिया। नूर मोहम्मद आया मिला शरीयत कहूं न जावे, और नूर मोहम्मद भी साथ में मिले और बात कर रहे हैं आपस में कि ये शरीयत के मानने वाले जो लोग हैं कभी भी परमात्मा के संदेश पर, इमाम मेहदी और क़यामत के ऊपर विश्वास लाने वाले नहीं है। चले दिन पीछे, चले दिन तीसरे पहुंचे हादी कदम में, और बुरहानपुर से चले तीसरे दिन हादी जो हमारे बैठे एक आकोट में, वहां पहुंच गए उनके चरणों में। पर बातें करी जो बीतक भाई हम कौन, लालदासी कह रहे हैं, जो हमारे साथ वहाँ घटित हुआ शेख इस्लाम और मुफ्ती अब्दुल के, वो सारा प्रसंग धनी को बता रहे हैं। राज का बड़ा जो देखा जो बड़ा जो देखा है, तो यहाँ आकर के उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अपार कृपा देखी। कौन सी कृपा देखी? काल के मुख से काट के राखे पनाह में साबित, काल के मुख से काट के राखे पनाह में साबित है। मृत्यु के मुंह में पहुंच गए थे, वो मार डालते मुसलमान लोग, कुछ भी कर सकते थे, तो काल के मुख से, मृत्यु के मुंह से निकाल करके
सुरक्षित अपने छत्र छाया में धनी ने ले लिया हमें। श्री मोहम्मद कहे मोमनो ये बीता बुरहानपुर श्री मोहम्मद ईश्वर स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी ये बुरहानपुर का वृतांत आप लोगों ने सुना। आकोट की राखे पनाह में जो कर रहे अब आकोट का प्रसंग बता रहे हैं कि किस प्रकार धनी ने हमें अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखा है। राखे पनाह में जो कर सिपारे 10वें महीने पाने 27 महीने बयान है। सिपारे 10वां कुरान के 10वें सिपारे और पेज नंबर 27 में जैसा लिखा है कुरान के अंदर 10वें सिपारे के 27वें पेज में वैसा ही जैसा लिखा है वैसा ही ब्रह्म मोमिनों ने औरंगजेब बादशाह और उनके शरीयत को मानने वाले जो अधिकारी उनसे संघर्ष किया है। मोमिनो मजबूर शरीर के शैतान है। वैसा ही ठीक उसी प्रकार जो प्रसंग लिखा है जैसा होगा वैसे ही मोमिनों ने शरीयत के शैतान जो अधिकारी लोग हैं औरंगजेब बादशाह और शेख इस्लाम वगैरह से उनसे धर्म संघर्ष किया है। मेहतर का किनान का काजी सरे का जे है। काजी सरे का जे है। मेहतर था किनान का। मेहतर माने आगेवान। एक किनान का रहने वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति जो था वो जो है बादशाह था उनके यहाँ काजी था शेख इस्लाम के ऊपर। अब वो प्रसंग पूरा घटाना है जो कुरान के 10वें सिपारे में प्रसंग को लिखा है वो यहाँ घटित हो रहा है। तो वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो था शेख इस्लाम वो वहाँ का काजी था। रसूल की दावत से मुनकर हुए हैं। तो आखिरी रसूल अब वो रसूल मोहम्मद नहीं अब वो प्रसंग को यहाँ घटाना है। तो आखिरी रसूल स्वामी श्री प्राणनाथ जी के संदेश से वो मुनकर हुआ। अभी क्या दिखाई जब मिला का मोमिनो रुजू हुई सब जहान है। जब मिला मोमिनो रुजू हुई सब जहान। कहाँ छठे दिन की लीला के अंतर्गत कहाँ मिले पद्मावतीपुरी धाम में सारे मोमिनों का मिलावा एकत्रित हुआ। रुजू हुई सब जहान। रुजू माने उपस्थित जहान माने सारे संसार के लोग भी छठे दिन की लीला के अंतर्गत सारे लोग भी वहाँ उपस्थित हुए थे। दिन छठा जुम्मे का हुई पहचान इमाम है। हुई पहचान इमाम ये दिन का है कुरान में लिखा है छठा दिन। छठे दिन मोमिनों का है ये जुम्मे का दिन है। ये पद्मावतीपुरी धाम की लीला है। यहाँ 10 वर्ष तक जागने की लीला हुई। जब जागने की लीला हुई ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ। यहाँ वो ब्रह्म को पहचान देने वाली वाणी का अवतरण हुआ तो जाहिर हुए इमाम मेहंदी स्वामी जी प्राणनाथ जी उस द्वारा छठे दिन की लीला के अंतर्गत पद्मावतीपुरी धाम में जाहिर हो गए। बैठे बातें करने जिनमें जो भी तक जिनमें जो भी तक वही मोमिन का समूह जो बैठा था तो बैठ करके आपस में बात कर रहे हैं। परम धाम का याद करके मूल मिलावा की बात को याद करके आपस में जो बीती हुई बातों को वो याद कर रहे हैं। दई साहिदी मोमिनो कुछ खिलवत जरूर हक है। दई साहिदी मोमिनो कुछ खिलवत हक जरूर है। मोमिनों ने साक्षी दी। कौन सी बात साक्षी दी किस बात की थी तो गुज खिलवत जहूर है हक जहूर है। खिलवत माने एकांत में मूल मिलावा खिलवत है एकांत में बैठ करके और हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से गुज बातें हुई थी। हक उस खिलवत के अंदर एकांत स्थली में मोमिनों की और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ गुज बातें हुई थी। रहस्यमय बातें हुई थी। क्या बात हुई थी ईसकरवध हुआ था और ईसकरवध होकर के हमने कहा था हे धनी एक बार नहीं 100 बार आजमाओ हम आपको नहीं भूलेंगे। वो जो कुछ बात हुई थी उसको उस बात की मोमिन साक्षी दे रहे हैं कि वह हमारी प्रियतम से इस तरह की बात हुई थी। तब काजी हुआ मुनकर मौसम नहीं मजबूर है। तब वो काजी ये मोमिनों की बात सुन करके वो काजी जो है शेख इस्लाम वो मुनकर हो गया। अविज्ञा दिखाई कि ऐसी भ्रम से हमारी कोई बात नहीं हुई है। रूबरू है मोमिनो सब बोला झूठा जहूर है। और मोमिनों के सामने प्रत्यक्ष रूप में काजी कह रहा है आप लोग सब झूठ बोल रहे हो। सबों ने दई लानत सरे के शैतान है। तो सरे के शैतान जो था शरीयत का वो शैतान बादशाह औरंगजेब और उनके अधिकारी ये शेख इस्लाम वगैरह को सारे संसार ने धिक्कारा कि परमात्मा की बात को तुम नहीं मान रहे हो। दुनिया में जाहिर गई इन मारी राह सुभान है। इन मारी राह सुभान है। सारे संसार में जाहिर हो गई इन लोगों ने परमात्मा के संदेश को लौटा दिया। इसलिए इनने भानी राह इस्लाम सत्य धर्म के मार्ग पर दुनिया को नहीं चलने दिया। तो सरे के शैतान पर सबको हुई लानत। इसलिए शरीयत के शैतान को शरीयत के मानने वाले जो बादशाह औरंगजेब उनके अधिकारी को सारे संसार ने लानत दिया फिटकार लगाई। हमको लेने ना गई हकीकत जो मार्फत हमको लेने ना गई हकीकत मार्फत आई है। औरंगजेब बादशाह और उनके अधिकारियों ने परमात्मा का संदेश न मानकर हम लोगों को भी वो ज्ञान नहीं लेने दिया हकीकत और मार्फत। हकीकत माने परमात्मा का यथार्थ ज्ञान
मार्फत माने परमात्मा की पहचान को इन लोगों ने नहीं लेने दिया। श्री मोहम्मद के मोमिनो ये किताब भी कुरान है। श्री मोहम्मद ईश्वर स्वामी लालदास जी कहते हैं ये हकीकत कुरान में पहले से लिखी है, उसी के अनुसार इन मोमिनों की वहाँ संघर्ष हुआ है। मोहर करी दिल आंख पर और जुबान कान को कुरान तो है। इनके कुरान में लिखा है, ऐसे लोग जो अविद्याकारी लोग हैं इनके ऊपर आंख में लगी मोहर, सत्य वस्तु नहीं देख सकते, जुबान सत्य वस्तु कह नहीं सकते, दिल अंदर विचारने की शक्ति नहीं, मोहर लगी है। तो ऐसे लोग अविद्याकारी के लोग पर अज्ञानता की मोहर लगी है, कुरान में कहा है। और जुबान कान को कान, और जुबान बोल नहीं सकते, कान सत्य सुन नहीं सकते। ऐसे कुफान माने कुफर करने वाले जो ये लोग हैं इनको इस तरह से कहा गया है। बुरहानपुर से आकोट तार है, महीने 4 है। अब स्वामी जी बुरहानपुर से आकोट आ गए थे और आकोट में स्वामी जी 4 महीने रह करके वह जागने का कार्य कर रहे हैं, वह बैठ करके पत्र लिख रहे हैं। खबर नहीं सब साथ की करने लगे विचार है। और सारे सुंदर साथ की समाचार जागने के लेते हुए और वह विचार कर रहे हैं। और जो जितने अधिकारी हैं ये औरंगाबाद के, उनको सबको पत्र लिखेंगे वहां बैठ करके। एक लिखी फतुल्ला पर है, बीच औरंगाबाद है। औरंगाबाद का अधिकारी जो फतुल्ला, एक पत्र स्वामी जी वहां बैठ करके फतुल्ला पर लिख रहे हैं। इनको सवाल कुरान के लिख भेजे हैं आज मैंने पहले ही से उसको लिखा था, औरंगाबाद से निकलते समय आज मैंने पहले से लिखे थे, जो खास कुरान के प्रश्न है फतुल्ला को पत्र में लिख करके भेजे हैं। और हकीकत लिखी तुम लड़ने पानी कम मर रहे। और इस पत्र में लिखा कि हम तो धर्म का कार्य कर रहे थे और हे फतुल्ला तुमने कमर कस के हमारे साथ धर्म संघर्ष करने के लिए तैयार हुए थे। वो दिन मोहम्मदी तुम्हारे भाई इन पर अगर तुम आड़े न आते तो हमारे साथ संघर्ष न करते, हमारे साथ ये लड़ाई न करते, तो सारे संसार में एक दिन आखिरी मोहम्मद स्वामी प्राणनाथ जी का एक धर्म हो जाता। आप देते इस्लाम में दिन मारी सबन की राह है, दिन मारी सबन की राह आते थे इस्लाम में। जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी की चर्चा ज्ञान चर्चा सुन करके सत्य धर्म में प्रवेश हो रहे थे, ऐसे लोगों को विचार को परिवर्तन करके उनकी राह बांधी, उनको भी परमात्मा के उसमें नहीं आने दिया। बिन समझे बातें कही दुश्मन हुए खुदा है। बिन समझे बातें कही दुश्मन हुए खुदा है। हे फतुल्ला तुमने बगैर सोचे समझे लोगों को रोका, उनको आने नहीं दिया, धर्म चर्चा नहीं सुनने दिया, इसलिए तुम स्वयं खुदा परवरदिगार के दुश्मन बन बैठे। अब सवाल पढ़ाए इनको जी जवाब है। अब हे फतुल्ला तुम्हें इस पत्र के द्वारा कुरान के खास प्रश्न भेज रहे हैं, इन प्रश्न के उत्तर तुम दो। जो पढ़े तुम आरफ हो तो कहो इनके बाप है। अरे तो अगर तुम पढ़े फतुल्ला आरफ हो तो दियो इनके बाप, इन प्रश्नों के उत्तर तुम दियो। आरफ माने अगर कुरान के तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, जानकार हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, हे फतुल्ला तो हमारे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम आबाद दीन में हमको करो मुसलमान है। तो अगर तुम हमारे इन प्रश्न के उत्तर देते हो फतुल्ला तो हम तुम्हारे इस्लाम धर्म में स्वीकार कर लेंगे और हम मुसलमान भी बन जाएंगे। दीन मोहम्मद में दाखिल करो वो तुम्हारे गुलाम सुने कान है। और दीन मोहम्मद का जो दीन है, धर्म है, उसमें हमें इस्लाम धर्म में सम्मिलित कर लो और तुम्हारे हम सेवक बन करके और तुम जैसा ज्ञान दोगे उसको हम सुनेंगे, पर कब? जब तुम हमारे प्रश्नों के जवाब दे दोगे। हमको समझाओ तुम रब्बानी कलाम है। हमें समझाओ तुम रब्बानी कलाम। हे फतुल्ला हमारे जो प्रश्न है ना, उन प्रश्न को रब्बानी कलाम कुरान के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर दें। जो लिखा तो सब करें, कहीं दाखिल भी इस्लाम है। जो तुम लिखोगे वो हम सब करने के लिए तैयार है और इस्लाम धर्म में भी हमें शामिल कर लो और हमारे प्रश्न के उत्तर दे दोगे तब थोड़ी तुमको खाना पीना हराम है। जब तक है फतुल्ला हमारे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हो तब तक तुमको खाना पीना वर्जित है। जो लो हमारे निशाना भाई, बोलो जिन करो कोई काम है। जो लो जिन करो कोई काम है। फतुल्ला हमारे प्रश्न के उत्तर दे करके हमें संतुष्ट नहीं करते हो तब तक कोई भी काम संसार का नहीं करना तुम्हें। लाखों कबीले हिंदू होंगे वो दाखिल भी इस्लाम है। अगर तुम हमारे प्रश्न के उत्तर दे दोगे फतुल्ला तो हमारे लाखों परिवार हिंदुओं के हम सब इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेंगे। एक काम छोड़ के कहा करो इस्लाम है। यहाँ कहा करो इस्लाम है। फतुल्ला ऐसा महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ करके तुम इस संसार में माया में क्या बैठे कर रहे हो? जो सिफत कुरान में लिखी नाजी फिरके की है। अब प्रश्न है, अब प्रश्न सुनिए कौन कौन से प्रश्न लिखे। हे फतुल्ला जो सिफत लिखी नाजी फिरके की कुरान में है ना, कुरान के अंदर जो नाजी फिरका है मोहम्मद साहब के 72, मूसा पैगंबर के 71 फिरका है, एक नाजी और बाकी नारी है। ईसा पैगंबर के 72 फिरके हैं, 71 नारी, एक नाजी है। और मोहम्मद साहब के 73 फिरके हैं,
एक नाजी और नारी का तात्पर्य है बहुदेव पूजक। बहुदेव पूजक नरगामी, अनेकों देवी देवता को पूजने वाले, ये नारी फिरका कहलाते हैं। और नाजी फिरका क्या है? ये ब्रह्मोमिनों का फिरका है। एक परमात्मा पर विश्वास ला करके उनको ही नमन करते हैं, उनको ही अपने आत्मा का प्रियतम मानते हैं और किसी देवी देवता की आराधना नहीं करते। वो है नाजी फिरका, जो धर्म पर समर्पित होने वाले, जो अपने प्रियतम के ऊपर समर्पित होने वाले, वो नाजी फिरका। ऐसे नाजी फिरका की महिमा कुरान में लिखी है। फतुल्लाह, अगर तुम उनमें से हो तो बता दो हमें। जो तुम हो उनमें तो खबर कही हुई वही उतरी, जो कुरान उतरी है परम धाम अरस अजीम से, उसकी साफ लेकर के हमें बता दो। जो रूह दरगाह मैंने कहीं मोहम्मद 12,000 है। जो रूह दरगाह मैंने कहीं मोहम्मद 12,000 है। मोहम्मद साहब जब मेराज में गए थे, वो दरगाह माने पवित्र स्थान, परमात्मा का रहने का पवित्र स्थान। जब मोहम्मद साहब मेराज में गए थे परम धाम, जहाँ मूल मिलावा में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान है, वो उनके चरणों में 12,000 ब्रह्मंगनाएं बैठी है। तो मोहम्मद साहब जब मेराज से लौटे तो उनकी संख्या 12,000 बताई है। जो तुम हो दिन में तो करो हमको खबरदार है। तो अगर वो 12,000 की संख्या जो मोहम्मद साहब ने बताई थी उन 12,000 में हो फतुल्लाह तुम, तो हमें अपने सावधान सतर्क कर दो। जिन रूहों का मरातबा लिखा अमित सालुन ने, और जिन मोमिनों का मरातबा माने दर्जा महिमा अमित सालुन में लिखी है। इन मानव में कोई नहीं, तुम जो जवाब हो कौन हो? इन मान इन मन उनके बराबर, जिन मोमिनों का महत्व महिमा अमित सालुन में लिखी है, उनके बराबर कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। अगर तुम उनमें से हो तो हमें साक्षी दे करके बता दो। मोमिन नूर बिलंग से उतरे दुनिया में है। मोमिन कहाँ से होते हैं? नूर बिलंग से। नूर अक्षरधाम और नूर मिलन परम धाम। मोमिन ब्रह्मंगनाएं खेल देखने के लिए नूर मिलन अक्षरात की धाम से, परम धाम से संसार में उतरी है। जो तुम हो कौन कौम में तो करो जवाब हम सो। तो अगर तुम नूर मिलन के रहने वाले हो तो अल्लाह, तो हमें कुरान की साक्षी देकर के हमें पत्र का जवाब दो। बीच नसारों की गिरोह में लाहौत का निशान है। बीच निसारों की गिरोह में लाहौत का निशान है। नसारो एक जाति कौन सी है? ईसाई धर्म के मानने वाले नसारे कहलाते हैं, ईसाई धर्म वाले। तो ईसाई धर्म मानने वाले जो ईसाई लोग हैं, उनका धर्म ग्रंथ बाइबल के अंदर मोक्ष धाम का नाम लाहौत करके लिखा है। जो तुम फिर में तो कर दो, जब कर दो हमें पहचान है। तो कर दो हमें पहचान है फतुल्लाह, अगर तुम लाहौत के रहने वाले हो तो अपनी पहचान हमें बता दो। जो लिखी सिफत यहूदन की बीच अल्लाह कलाम है। जो लिखी सिफत यहूदन की बीच अल्लाह कलाम। अल्लाह कलाम माने कुरान के अंदर, यहूद माने हिंदुओं की। उन हिंदुओं की सिफत, उन हिंदुओं की महिमा जो परमात्मा पर समर्पित है, परमात्मा पर विश्वास करने वाले ब्रह्मी है, हिंदू जो है उनकी महिमा कुरान में लिखी है। जिन बीच में मोहम्मद करे पासाई तमाम है। जिन बीच में मोहम्मद करे पासाई तमाम, और वही हिंदू, वही यहूदी जिनकी महिमा कुरान में लिखी है। उन्हीं मोमिनों के बीच में, वही हिंदू मोमिनों के बीच में आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी जो है करे पातशाही तमाम, अध्यात्म जागृति तक वो इमाम मेहंदी के सर्व स्वामी श्री प्राणनाथ जी धर्म का नेतृत्व करेंगे। तो तुम हो दिल में तो हमको जो खबर है। यहूदी की कौम में अगर तुम हो जिनकी महिमा कुरान में लिखी है, अगर ये फतवा तुम उनमें से हो तो हमें जवाब दो। गिरोह बनी इसराइल की जो है सब ऊपर है। गिरोह बनी इसराइल की है सब ऊपर है। स्वामी जी फिर प्रश्न कर रहे हैं, उसे पत्र में लिख रहे हैं, इसराइल माने धर्म के लिए लड़ने वाले श्रेष्ठ जमात। अगर उस इसराइल की जो धर्म के लिए लड़ने वाली जमात है, जो श्रेष्ठ कहलाती है, सब ऊपर माने श्रेष्ठ है, तो अगर उनके रूप में से हो तो हमें बताओ। जो तुम हो उनमें तो कर दो हमें पहचान है। अगर वो इसराइल बनी इसराइल की जमात, सतगुरुदेव चंद्र जी महाराज इसराइल का खिताब उनको प्राप्त हुआ है, धर्म के लिए लड़ने वाले, अगर उनकी जमात में से रूह अल्लाह की, तो तुम हमें पहचान करके बता दो। बांध्या बनी इसराइल क़यामत का निशान है। तो बनी इसराइल बांध्या क़यामत का निशान है। बनी इसराइल कौन है? बनी माने संतान, और इसराइल माने धर्म के लिए लड़ने वाले। जो धर्म के लड़ने वाले ये कौन है? बनी संतान, उनके श्रेष्ठ, उनके रूह अल्लाह के अवतार सदगुरुदेव चंद जी महाराज, जो 1000 महीने तक सत्य धर्म के लिए लड़ते रहे, तो तुम उनमें से हो तो हमें बता दो। तो तुम हो दिल में तो जैसा करो तुम में। तो उनमें से अगर तुम हो तो हमें अपना पत्र के उत्तर दे करके हमें संतुष्ट कर दो। जो जवाब न आवे तुमको तो बता देवे हम में। तो फतू अल्लाह, अगर इन प्रश्नों का उत्तर देते तुम्हें न बने तो तुम हमारे पास आना।
आना, हम तुम्हें सब समझा देंगे। इन भाग के निशान बेजों को ऊपर तो इस तरह से कुरान के अंदर जो खास खास प्रसंग लिखे थे फतू अल्लाह पर लिख करके स्वामी जी ने भेज दिए। जवाब ना आवे किनको शर्मिंदे हुए यहाँ पर आप फतू अल्लाह से इन प्रश्न का जवाब देते ही नहीं। क्या क्या कहते हैं, नाजी फिरका में से, हम 12,000 की गिनती में से है, हम लाहौर के रहने वाले हैं, क्या जवाब दे? क्या हम उन यहूदियों में से, हम कैश में से है? क्या जवाब देते? जवाब न देने उसको उत्तर नहीं देते बना तो शर्मिंदे हो गए, लज्जित हो गए। जो ही एक लिखा ताजी पढ़ रहे हिदायतुल्लाह जा को नाम है, एक कारी हिदायतुल्लाह के ऊपर लिखा है सही, एक लिखा अमान खान दीवान पर हुक्का बहादुर खान और अमान खां दीवान पर लिखा और बहादुर खां पर भी ऐसे रुके लिखे। एयरपोर्ट में पहुंचाया पैगाम है। इस तरह से एयरपोर्ट में बैठ करके जो अधिकारी थे औरंगाबाद के उन सबके ऊपर ऐसे रुपए लिख कर भेजे। पर दिल मुर्दे ने पावी पहचान दीन इस्लाम है, पहचान दीन इस्लाम, दिल के मुर्दे हैं, माया में लिप्त है ये सब लोग, इसलिए सत्य धर्म की वास्तविकता को वो नहीं समझ सकते हैं। यहाँ भाई से भाग के आए अकबर खान है। अब यहाँ आकोट में स्वामी जी बैठ रहे हैं, तो ये अब्बल खान जो है उदयपुर का रहने वाला है, तो ये भाइयों से भाग करके उससे दूर होकर के स्वामी जी के चरणों में आ गया। सके माया में जाको हक पहचान है, जाको हक पहचान, जिसको परमात्मा की पहचान हो जाती है वो माया के सगे संबंधियों के बीच में वो नहीं रह पाता है। बहुत दिलासा करी बीच तरीकत इस्लाम है, बीच तरीकत इस्लाम, बहुत दिलासा करी, स्वामी जी ने सांत्वना दिया। और बीच तरीकत इस्लाम, इस्लाम माने सत्य धर्म में कैसे हमें रहना है, सत्य धर्म के बीच में हमें कैसे धारण करना है सत्य धर्म का ज्ञान। तरीकत ये क्या है? शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत कुरान में कहते हैं। और वेदों में क्या कहते हैं? कर्म कांड, कर्म ज्ञान उपासना, कर्म उपासना ज्ञान और विज्ञान, ये वेदों में कहते हैं। तो वहां तरीकत कहते हैं, अपने यहाँ उपासना कहते हैं। तो स्वामी जी उसको समझाते हैं अब्बल खां को कि मायावी घर में रह करके कैसे उपासना करनी है जिससे परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मायावी परिवार में रहते हुए उनको चिंतन बताते हैं, मानसिक सेवा बताते हैं कि परमात्मा, ऐसा नहीं कहते कि तुम घर परिवार छोड़ दो, माया में रहते हुए भी तुम परमात्मा का चिंतन के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तुम परमात्मा में ध्यान लगाए रहो अब्बल खां, इससे तुम्हें क्या होगा? तुमको दुनिया ना लगे हम जब बैठे एक ठाम है, हम बैठे जब एक ठाम। अब्बल खां तुम है ना माया भी संसार का नहीं लगेगा तुम्हें, ये माया तुम्हें नहीं बिगाड़ पाएगी क्योंकि तुम्हारा ध्यान परमात्मा में लगे रहेगा। तुम्हारी उपासना तुम्हें ऐसी करनी है, तरीका ऐसा है तुम्हारा कि तुम अपना परमात्मा में ध्यान लगाए रहो माया घर में रहते हुए भी। इसलिए माया भी संसार के कोई भी व्यवहार तुम्हें तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम जब एक स्थान में स्थायी रूप में विराजमान हो जाएंगे अब्बल खां, तब बुला लेंगे, तब तुम्हें बुलावेंगे जिन तुम हो वो दलगीर है। इसलिए तुम दुखी मत हो अब्बल खां, तब हम तुम्हें बुला लेंगे अपने पास। तुम हमारी आत्मा साथी, तुम सूरधीर है, तुम हमारी आत्मा स्वरूप हो अब्बल खां, और तुम धैर्यवान सच्चे सूरवीर हो। 4 दिन रहो भाइयों बेले, अब रोशन होते काम है, अब रोशन होते काम है अब्बल खां, कुछ दिन अपने भाइयों के साथ तुम रहो। अब जागने का कार्य है ना शीघ्र ही हो रहा है। तुम बेटे सजीव में निज वतन जो धाम है, तुम है अब्बल खां, तुम्हारी परात्म और सजीव परम धाम में बैठी है परमात्मा के चरणों में राज्य महाराज के, वही हमारा वतन है, हमारा घर परम धाम है। कोट के चौधरी आपको वही पहचान है, आकोट में एक चौधरी रहते हैं, उनको स्वामी जी के ऊपरी पहचान हुई। जो लौकिक गुरु मानिए इतना था ईमान है, इतना था ईमान, जैसे संसारिक गुरु होते हैं उसी अनुसार उन्होंने स्वामी जी को माना, उतना ईमान आया है। 2-4 अपने घर बुलाए करी मनोहर, 2-4 बार स्वामी जी को अपने घर में बुला करके आनंदित हुआ वो, अरुगाए बड़ी बांसों कराचार विचार है, और उन्होंने स्वामी जी को भोजन भी करवाया बड़ी पवित्रता के साथ। शासक को बुलाए प्रसाद लेवे को, और सुंदर साथ को भी स्वामी जी के साथ बुलाया भोजन करने के लिए, और सबके बीच में शासक रात के संग बैठाए कमेले में, और स्वामी जी भोजन करने के लिए बैठे भोजन करने के लिए, उस बीच में अपने परिवार वालों को साथ में बैठाया भोजन करने के लिए, सब बैठ के भोजन कर रहे हैं। सेवा को लियो सुख माफक अंकुर है, माफक अंकुर, जितना अंकुर था चौधरी के अंदर उतने ही स्वामी जी की चर्चा निरंतर सुन करके और सेवा करके उसने आनंद लिया। कहाँ रहे दिन माफक कैसा हुआ मजकूर है, कैसा हुआ मजकूर, वहाँ चौधरी के यहाँ उसी की भावना के अनुसार श्रद्धा के अनुसार चर्चा करते हुए वहाँ रहे। कोई चर्चा, तो वहाँ स्वामी जी की चर्चा सुनने के लिए आकोट में एक ब्राह्मण जो था
स्वामी जी की चर्चा सुनने आया। पराग ने बराड़ के हाकिम का गुमास्ता, पराग ने माने तहसील, बराड़ का तहसील का रहने वाला था। हाकिम माने अधिकारी का, गुमास्ता माने मुनीम। वह कोई वहां के तहसील का हाकिम अधिकारी का मुनीम था वो। इस चर्चा कबीर की लगी कलेजे घाव। तो स्वामी जी ने उसको कबीर पंथ है, संत कबीर की जो है चर्चा सुनाई। तो वो चर्चा सुनकर के उन वचनों की चोट उसको लगी। खुला द्वार हकीकत का ऐसा लगा आए दाव है। खुला द्वार हकीकत का ऐसा लगा था। उसके उनको वचनों की पहचान हुई। कबीर संत की जो वाणी है वो कहाँ का ज्ञान है? कबीर को अक्षर के अंतर्गत है। तो अक्षर का उनको ज्ञान है। तो अक्षर के ब्रह्म की उसने जब सुनी तो उसके हाथ समझ आ गई। तो अक्षर का उसका ऐसा दाव लगा कि उसकी दृष्टि जो है अखंड में पहुंच गई, अक्षरधाम पहुंच गई। भूल गया शरीर को, नजर पहुंची बक्का में। बका मैंने अखंड में उसकी जब दृष्टि पहुंची तो उसकी शरीर की सुध सब भूल गई ब्राह्मण की। और शान का छूने रही हुआ सब तुम्ही से। उसको कुछ भी शरीर की सुध नहीं है, बस मुझ से यही निकलता है, ये हो रहा जो भी कुछ हो रहा तुम्ही से हो रहा, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यही वो कह रहा है। घर में जाए पीछे पहले जो ताना कोई के। अब उसकी ऐसी विचलित स्थिति हो गई और वो घर जाता है स्वामी जी की चर्चा सुन करके और वापस तुरंत लौट आता है। और फिर वहां स्वामी जी पास आके वापस घर जाता है। तो ऐसी परिस्थिति हो गई, विचलित दशा हो गई उसकी कि जैसे कोरी ताना कोरी का, जैसे बुनकर लोग ऐसे बुनते हैं ना, ऐसा तो ऐसा कोरी के ताने के समान उसकी स्थिति हो गई। आवे जाए फिर फेरे नजर भाई किन्ने। उसको ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई कि बार बार वो स्वामी जी के पास आए और घर वापस लौट जाता था। जो बात कहे उनको तो मैं तुम्हें हो तुम मैं। अगर कोई समझाने के लिए कोई बात उससे करे ब्राह्मण से तो यही शब्द निकलता था, तुम हो तुम सिवाय कुछ नहीं है। और ना मुंह से गाड़ी तुम पे आए हम में। और कुछ भी उसके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकलता था, यही आता था, हे धनी हम आपके पास आए। जो चर्चा कर समझाइए तो बोलना से और उसको कोई चर्चा करके समझाने की कोई बात कहे उस ब्राह्मण को तो उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलता, वो चुप हो जाता था। फिर उनका लगा मूल अक्षर के ठोर है। उसका ध्यान तो अक्षर ध्यान लग गया, क्योंकि कबीर भगवान संत कबीर की चर्चा सुनी और संत कबीर अक्षर के अंतर्गत है पंच वास्तवों में। तो इसका ध्यान कहाँ लग गया? अक्षर के ठोर अक्षरधाम में लग गया। पीछे बैठा ही रहे समय प्राप्त नदी पार है। अब स्वामी जी उसकी ऐसी विचलित दशा हो गई कि स्वामी जी के पीछे पीछे फिरता रहता। सुबह जहाँ जाए स्वामी जी तो पीछे पीछे लगे। सुबह प्रातः के समय स्वामी जी दातुन पानी क्रिया के लिए नदी पर गए तो ये भी सामने से नदी के आ रहा है। दातुन करता है बैठा नदी में होशियार है। और इस तरफ इस किनारे पर स्वामी जी दातुन कर रहे, वो सामने से चला आ रहा है और उसका ध्यान स्वामी जी की तरफ है। स्वामी जी की तरफ देखता देखता जब आ रहा है तो नदी में कपड़े समेत वो अंदर चला गया। कपड़ा चला गया, गिर पड़ा बीच में है। तो उसको तो होश नहीं है, तो स्वामी जी को देख रहा है। वो नदी में कपड़ा पहने अंदर घुस गया तो बीच नदी में गिर पड़ा। सुमनस्तान शरीर की गिरी पाप उनसे। उसको तो शरीर की सुसान नहीं है। जब वो नदी में गिरा तो उसकी पाग जो थी वो छिटक कर पानी में तैरने लगी। साथी दौड़ के निकाला नदी से। तो साथी उपस्थित जो साथी थे स्वामी जी के साथ में, उन्हें अरे ये ब्राह्मण तो डूबा जा रहा है, तो भाग के अंदर कूदे नदी में और उसको बाहर निकाला। कपड़े सुखाए पहनाए कछु शुद्ध न रही, कछु शुद्ध न रही। उस ब्राह्मण के कपड़े गीले उतारे फिर सुखाए पुनः उसको पहना दिए गए और उसको कुछ शुद्ध नहीं है। उसने रसोई का खाया चौका भाई तीन है। वह चौका भय तीन। उसको भोजन के लिए पूछा गया कि तुमने कुछ भोजन वोजन किया है कि नहीं, तो उसने कहा मुझे तो पता नहीं है, पर जो लोग आसपास के थे उन्होंने कहा हमें विश्वास है कि 3 दिन से इसकी रसोई में भोजन नहीं बना है। मैं जाना नहीं कछुए लोगों का यकीन है। जब वो ब्राह्मण ने तो कहते मुझे पता नहीं कि खाया कि नहीं खाया, पर लोग जो आसपास रहते थे वो विश्वास के साथ कहते हैं कि हमने देखा कि इसकी रसोई में 3 दिन से भोजन नहीं बना है। ये भाग इनका फिर पीछा हटाया चित्त है। इन बात फिर इनका पीछा हटाया चित्त है। स्वामी जी ने देखा इसकी ऐसी विचलित, स्वामी जी ने उसका में लग गया था, वो ध्यान वहां से लौटा लिया। फिर नहीं उनके भाई बुलाए वो घर जल्दी के जाता ही नहीं है, घर नहीं जा रहा है। तब फिर उनके भाइयों को स्वामी जी ने बुलाया, डोली में बैठा के पहुंचाया अपने ठौर तो उसको पालकी में बैठा करके भाई जबरदस्ती अपने घर ले गए। अंकुर माँ का गुण लिया पावे न ज्यादा और है। अंकुर जितना था उस ब्राह्मण के अंदर उसने अखंड का सुख लिया अक्षरधाम तक का, वह भाग्य के से ज्यादा कोई नहीं कर सकता है। और दूसरा ब्राह्मण आया सुखदेव नाम का, वो उदयपुर का रहने वाला है। आदम सौंपी कदमों अंकुर जेता तेता सुख लिया। और उसने भी स्वामी जी की चर्चा सुनकर के अपनी आत्मा
धनी के चरणों में सौंप दी। जितना उसके भाग्य में था उतना ही उसने सुख लिया। फिर वहां से चले आए कापस्तानी अब है। स्वामी जी सुंदर साथ को लेकर के आकोट से चल करके कापस्तानी आ गए। वहां बैठ चर्चा करी, गिरोह जान अपनी है। और वहां बैठ करके सुंदर साथ के बीच जो हमारी जमात है मोमिनों की, उसमें बैठ करके स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं। हाँ लिया दगड़ा और वहाँ कापस्तानी में चर्चा सुन करके दगड़ा भाई और दत्ता भाई जो है स्वामी जी के चरणों पर ईमान लाए। अमराजी आई है, सुन थोड़ी सी चर्चा। और अमराजी भी अपने परिवार को लेकर के आए स्वामी जी की चर्चा सुन के। और कुटुंब कबीला अपना ले आए, बीच तीन है। और इस निजानंद धर्म में अपना परिवार ले आए। अमराजी रह गया, जिनका पक्का तीन है। वो उनके परिवार में अमराजी का ही ईमान पक्का था स्वामी जी के प्रति, वो सुंदर साथ में रह गए, बाकी सब माया में लौट गए। एक दिन 10-5 रहे, एलचपुर पहुंचे। और तपस्तानी ने 10-5 दिन रह करके स्वामी जी सुंदर साथ को लेकर के एलचपुर आ गए। प्रसादी ने खिदमत करिए। वहाँ प्रसादी भाई एक सुंदर साथ रहते थे, स्वामी जी की चर्चा सुनकर के प्रभावित हुए थे। उन्होंने सुंदर साथ सही श्री जी की बहुत सेवा किया। जो तुम रहे हुए थे, तुम्हें सेवा तुम्हें है। तो उसने कहा है स्वामी जी आप हमारे यहाँ रहो तो हम आपकी सेवा करेंगे। कैसे करेंगे? ज्वारी मेरे बहुत है, मैं सेवा करूँ किससे? मेरे ज्वारी बहुत है। हे स्वामी जी प्रसादी भाई कह रहे हमारे बहुत खेत खलियान है और इस बार स्वामी जी जवारी का पाक बहुत हुआ है, तो हम जवारी की रोटी खिला खिला करके और सुंदर साथ की सेवा करेंगे। 3-4 दिन सेवा करी, उत्सव रसोई है। तो उसने 3-4 दिन रसोई उत्सव का आयोजन करके मोमिन की सुंदर साथ श्री जी सेवा किया। फिर तो चले एक मजले रहा है भाई है। और वहाँ एलचपुर से अब चल रहे रामनगर के लिए, तो अनेक जगह पड़ाव डालते हुए जा रहे हैं। तो रास्ता में जब जा रहे हैं तो मार्ग में एक फकीर मिल गया, और फकीर जो साखिया गाता था, तो फकीर ने क्या किया, साखिया गा गा कर सुंदर साथ को मनोरंजन सेवा कर रहा है। सुन चर्चा गलित भैया पाया नहीं भेव है। सुन चर्चा गलित भैया पर पाया नहीं भेव। फकीर ने स्वामी जी की चर्चा तो सुनी पर उसके मर्म को नहीं समझ पाया, उसकी आत्मा जागृत नहीं हुई। कहाँ से आए? देवगढ़। कहाँ रहे? दिन 4 है। एलचपुर से चल करके स्वामी जी देवगढ़ आए और देवगढ़ में 4 दिन सुंदर साथ के सहित रहे। राम टेक का राजा का विचार, और राम टेकरी का राजा था वहाँ, पर उसने स्वामी जी की बातों पर विचार नहीं किया। वहाँ से चल के आए रामनगर। और देवगढ़ से चल करके स्वामी जी अब रामनगर आ गए। भाई मजले दरमियान में ये सुख सब ऊपर है। भाई मजले दरमियान में ये सुख सब ऊपर है। आकोट से रामनगर तक पहुंचने में अनेक जगहों पर पड़ाव डालना पड़ा, पर ये सुख सब ऊपर। तब स्वामी जी साथ में अंगना अपने प्रियतम के साथ चल रही है, जागनी का कार्य भी चल रहा है और वाणी का लाभ भी मिल रहा है। तो जो सुख सुंदर साथ के थे हम लोग को मिल रहा है, वो सुख कैसा है? सब ऊपर। संसार के जितने भी सुख है उन सब संसार के सुखों से बढ़कर ये सुख आनंद हम लोग ले रहे हैं। एक समद घोड़ा सवारी को हाजिर है। एक समद घोड़ा सवारी को हाजिर। समद माने सफेद घोड़ा, ऊंचा पूरा अच्छा बढ़िया घोड़ा स्वामी जी के सवारी के लिए हाजिर है। श्री राम तापर विराजे, संग मोमिन का लश्कर है। संग मोमिनों का लश्कर है। स्वामी जी इस घोड़े पर विराजमान है, और जैसे एक राजा घोड़ा पर विराजमान है उनके साथ सेना चलती है, ऐसे इन मोमिनों की सेना जो है साथ साथ चल रही है। मांगा टूका चली थोड़ी भर ले आवे है। अब वहाँ रास्ता में बनाने की कोई व्यवस्था नहीं भोजन, तो सुंदर साथ मोमिन जो है टुकड़े मांगते हुए रास्ता में चले जा रहे, झोली भर करके लाते हैं। और उन टुकड़ों को स्वामी जी को अर्घा करके और प्रसाद जो है वो सब सुंदर साथ बांट के खा लेते टुकड़े। सब साथ फकीरी का शोभ संसनंद है। सब साज फकीरी का शोभत सब सनंद है। मोमिन सभी सुंदर साथ फकीरी भेष में सभी प्रकार से शोभा युक्त है। सारे फकीरी के साज का सामान उनके पास है। मोमिनो भेष पहचानिया क्या पहचाने अंध है। मोमिनो भेष पहचानिया का पहचाने अंध है। ये मोमिनों ने निर्गुण भेष की महिमा को पहचान करके उस निर्गुण भेष को धारण किया। अंध मायावी लोग जो है इस निर्गुण भेष की महिमा को क्या समझेंगे। एक लड़ाई रहा गया दज्जाल दरमियान। अब दज्जाल, अब जब रामनगर जा रहे स्वामी सुंदर साथ के साथ, तो दज्जाल सर कौन है? गौड़ जाति के लोग, उनसे एक बार झगड़ा फिर से हो गया। भाई गौड़ों के गांव में करीब बिन पहचान है। बिन पहचान करीब बिन पहचान। स्वामी जी उस गौड़ों के गांव में कुछ समय ठहरना चाह रहे थे सुंदर साथ के साथ, पर उन लोगों ने स्वामी जी के सर को नहीं पहचाना और गौड़ जाति के लोग इन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। रामनगर आए, पहुंचे रहे केतकी पर। अब स्वामी जी सुंदर साथ सहित रामनगर में आ गए और केतकी नदी के किनारे स्तबल बनाया। गणेश महंत के बराबर। गणेश महंत जो वहां रहते थे उनके बराबर से जोड़ी स्तबल बनाया। स्तबल
कहलाता है साल, अस्तल स्थान कहलाता है, और अस्तबल कहलाता है जिसमें घोड़ा वगैरह बांधे जाते हैं, वो घोड़ा साल को अस्तबल कहते हैं। तो अस्तबल जैसा स्थान बनाया, उसमें श्री जी आप साथ सही कर गए। पहले आए छतई में अपने कबीले समेत, और स्वामी जी के समाचार आगमन के पाए तो पहले छतई अपने परिवार सहित स्वामी जी के दर्शन करने आए, सुकई और चूड़ामन और सुकई और चूड़ामन आए। ऐसे अनेकों सुंदर साथ स्वामी जी की ज्ञान चर्चा चल रही है, अस्तबल में बैठे विराजमान है और ज्ञान चर्चा चल रही है। अनेकों रामनगर के जो जागृत आत्माएं स्वामी जी की चर्चा के प्रभाव से आए हैं, उन सबके नाम इसमें लिखे हैं, पर अभी आपको नहीं सुनाए जाते। सुंदर साथ जी, इन सुंदर साथ के साथ में आपको जातमल जातमल बार बार आएगा। ये जातमल क्या है? एक माली जाति है। वो माली जाति के सुंदर साथ भी सुंदर साथ में सम्मिलित हुए हैं। ये कई रामनगर की तुम है। श्री मोहम्मद स्वामी लालदास जी कहते हैं ये सुंदर साथ की जो रामनगर में जागृति हुई, उसका वर्णन अभी आप लोगों ने सुना है। बहुत है, वो हक के हुक्म है। अभी रामनगर का अभी शेष थोड़ा प्रसंग और है, उसकी हकीकत अभी आपको बताई जा रही थोड़ी सी। ये बात हरि सिंह सुनी करने दीदार है। स्वामी जी के आगमन के समाचार रामनगर में स्वामी जी आए, अच्छी चर्चा कर रहे हैं। उनकी महिमा हरि सिंह ने सूरज सिंह के द्वारा सुनी। सुजान साहब की सोबत यह सूरज सिंह खबरदार है, और सूरज सिंह ने जानकारी दी। सूरज सिंह द्वारा हरि सिंह ने समाचार सुने स्वामी जी के महिमा, और सुजान सिंह की सोबत से स्वामी जी के दर्शन करने गए थे। चर्चा है कि बहुत हुआ खुशहाल है। तो हरि सिंह ने स्वामी जी की चर्चा सुनी, तो ऐसी भावपूर्ण चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा स्वामी जी कर रहे हैं, तो चर्चा सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। खबर पहुंचाए हाल है, खबर पहुंचाए घर जाए न्योता किया, खबर पहुंचाए हाल। हरि सिंह अपने घर गए और उन्हें विचार किया, ये स्वामी जी आए हैं, इनके साथ इतनी जमात भी आई है, इनको हम अपने घर में भोजन करने के लिए बुलाएंगे, ऐसा विचार कर रहे हैं, निमंत्रण देने का विचार कर रहे हैं। मेरे घर पधारो, में सेवा करो तुम। और स्वामी जी से विनती करने गए कि आप स्वामी जी सुंदर साथ सहित आप हमारे घर पधारने की कृपा करें, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। सुन के भैया उससे हुक्म है। स्वामी जी ने उसका आग्रहपूर्ण आमंत्रण सुन करके उसको स्वामी जी ने आदेश दे दिया, ठीक है तुम जाओ, तैयारी करो, हम आएंगे आपके यहाँ, हम आएंगे तुम्हारे, चाहे रसोई करो तैयार, रसोई भोजन व्यवस्था तैयार करो, हम आपके यहाँ जरूर आएंगे। उनका भाव देख के बातें करी मनोहार है। तो उनका भाव देख करके, भक्ति भाव देखा हरि सिंह का स्वामी जी ने, तो प्रेम से उनसे बातें करने लगे। तो दूसरे उनने बुलाया अपने घर में। तो दूसरे दिन हरि सिंह ने स्वामी जी को भोजन के लिए निमंत्रित कर दिया, बड़ी बैठक करके पधारे बिछोने पर, और उसने अपने घर में उच्च आसन लगाया स्वामी जी के लिए, और उच्च आसन पर स्वामी जी को पधराया गया। पहुंचे भाई चौकी पर, और सुंदर साथ भी हरि सिंह के घर आए, उनको सबको चौकी पर बिठाया गया। आप धोती पहन के पर, आप सेम हरि सिंह धोती पहन करके पवित्रता के साथ श्री जी और सुंदर साथ को परोसने के लिए तैयार हो गया। बेटा श्री राज को खली बैठक ऊपर सुंदर अच्छे आसन, उच्च आसन पर स्वामी जी को अच्छी प्रकार से भोजन करने के लिए बिठाया गया। साथ बैठा तो पंक्ति है, अरे सेवा दिल धर रहे। और सुंदर साथ भोजन करने के लिए स्वामी जी बीच में विराजमान है, उनके दाएं और बाएं दोनों पंक्तियों में सुंदर साथ को युक्ति पूर्ण बैठाया गया। और सबसे पहले भोजन के लिए पहले पत्तल परोसे गए, और हरि सिंह स्वयं पंखा से हाथ में लेकर के स्वामी जी की हवा कर रहा है। अन्य जो प्रीसी सब सामा पहुंचा है, सब सामा पहुंचा है। जो उनके साथी थे सहयोगी हरि सिंह के, वो रसोई में से युक्त अच्छी प्रकार से भोजन सामग्री लेकर के आके परोस रहे हैं। ऊपर प्रीसी मेवा मिठाई पकवान है, मेवा मिठाई पकवान, अनेक प्रकार के मेवा मिठाई पकवान एक के ऊपर एक परोसे जा रहे हैं। खाने ऊपर की पहचान है, ऊपर की कई युक्त खाने, कई प्रकार के अचार और भी भोजन सामग्री सब परोसी जा रही है। हरि सिंह को स्वामी जी के ब्रह्म स्वरूप की पहचान नहीं है, सिर्फ ये देख रहे हैं कि पहुंचे हुए कोई साधु महात्मा है, ऐसी सेवा कर रहा है। सब हुए है त्रिपत, सब भोजन करके राज्य और सुंदर साथ भोजन करके तृप्त हो गए। ऊपर बीड़ी तंबोल की ले आंग धरी, और उस भोजन के उपरांत हरि सिंह ने पान की बीड़ा भी सबके सामने सामूहिक हाजिर किए। ले गए अटारी पर श्री रात को एक और है, तब उसको ऊपरी पहचान है, स्वामी जी के स्वरूप की पहचान नहीं है। तो हरि सिंह ने क्या किया, स्वामी जी ऊपर अटारी पर ले गए, एक कान में बैठ करके बातें कर रहा है। बैठ विनती करी, हाँ भाव अति जोर है, हाँ भाव जोर से, बड़े प्रेम से आंतरिक भाव को दिखाते हुए हरि सिंह स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। तुम्हारा दास हूँ, मुझ पर कड़ी मेहनत है, मैं आपका सेवक हूँ और आपने परिश्रम करके हमारे घर भोजन करने पधारे हो। मैं उदास हुआ इससे, ये होए मुझसे इत इत जेर।
मैं यहाँ से उदास हुआ। हरि सिंह क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मायावी संसार से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ स्वामी जी, और ये मेरे दुश्मन है ना, ये मेरे से आधीन, मेरे आधीन हो जाए, जेर हो जाए। हुक्म हुआ जिनसे तेरा कार्य हो सिद्ध है। तो स्वामी जी ने आदेश दिया आशीर्वाद देते हुए, ठीक है तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। ये बात अंकुर की याद है, जागृत बुद्ध है। ये तो अंकुर की बात थी, उसके अंदर परमधाम का अंकुर नहीं था, इसलिए उसको जागृत बुद्धि नहीं प्राप्त हुई। उसने वो संसार का जीव था, संसारिक वस्तु मांगी, और संसारी वस्तु कैसी होती है? दुख रूपी होती है। संसार की कोई भी वस्तु दुख के समान है। हम कुछ भी मांगते हैं संसार की तो हम दुख ही मांग रहे हैं। तो ये तो उसने दुख मांग लिया। ये तो था उनका हिस्सा, सुख है। जितना उसके भाग्य में था उतना ही उनने सुंदर साहब की स्वामी जी की सेवा करके सुख लिया। दरबार को बड़ा पसारा दुख है। अब स्वामी जी के पास से विदा होकर के दरबार में गया, कोर्ट कचहरी में जो जहाँ भी गया हुआ, तो उसके लिए कष्ट हुआ। कष्ट क्यों हुआ? उसने मांगा था वही तो उसको मिला है। और किशोरी कुंवर ने है बात सुनी, कान है। और किशोरी कुंवर जो है ना, उनने भी स्वामी जी की महिमा सुनी, ज्ञान चर्चा की कि कोई साधु महात्मा आए हैं, बहुत अच्छी चर्चा ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। तब ऊपर की पहचान से ले आया ईमान है। तो ऊपरी पहचान से, स्वामी जी के स्वरूप की, ब्रह्म स्वरूप की पहचान नहीं है, ऊपरी पहचान। तो कोई साधु महात्मा आए हैं, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, ऐसा किशोरी सिंह जो है भाव लाया अपने मन में। अंदर उनके महल में ईमान है। तो अंदर इनके महल में, किशोरी सिंह के महल में जो रहते थे उनके परिवार वाले, वो भी स्वामी जी की चर्चा सुनकर के ईमान ले आए। और बंद दज्जाल के सो कर न सके पहचान है। और बंद दज्जाल के सो कर न सके पहचान। दज्जाल के बंध में पड़े, मायावी संसार के ऐश्वर्य में पड़े हैं परिवार वाले, इसलिए स्वामी जी की वास्तविक स्वरूप की पहचान नहीं हो पाई। किशोर सिंह ने अपना न्योता पठवा दिया। अब किशोर सिंह ने भी मन में विचार लिया कि साधु महात्मा जी आए हैं और उनके साथ जमात आई है, इनके लिए भोजन को हम खिला करवाएं अपने घर में। राज को चित्त को चौकस किया कि स्वामी जी जो है इनको अपने घर में पधराएंगे, इनको भोजन करवाएंगे, ये अपने मन में निश्चित कर लिया। दीदार को चर्चा सुनी कान है। और वो ऐसे सोच करके अपने घर से निकला और स्वामी जी के दर्शन करके चर्चा सुनी उसने। दिल में बहुत राजी भैया, ज्यादा भैया ईमान है। तो वो जब चर्चा सुनी स्वामी जी की तो बहुत अंदर से प्रभावित हुआ, प्रसन्न हो गया, और स्वामी जी के प्रति उसका ईमान बढ़ता गया। वो दिन पीछे पधरा श्रीराज है। तो कुछ दिन के बाद उसने, किशोरी सिंह ने अपने घर स्वामी जी को बुला करके भोजन करवा रहे हैं। सब सुन चले, धन धन दिन है आज, धन धन दिन है आज। साथ भी स्वामी जी के साथ भोजन करने के लिए किशोरी सिंह के घर जा रहे। सबको आते देख किशोरी सिंह की आत्मा बोल चुकी, अहो भाग्य, आज हमारे धन दिन है कि आप सबका सौभाग्य, हमारे सौभाग्य, आप हमारे घर आए हो। कोई बनाए तो बैठा है। और युक्ति के साथ, पवित्रता के साथ भोजन बनवाया उसने, और युक्ति बिठा श्रीराज राज जी महाराज को उच्च आसन पर करके विराजमान करवाया भोजन के लिए। बैठे इनका आज साथ ही सब घेर करके स्वामी जी भोजन करने के लिए बैठे बीच में, वो घेर करके सब सुंदर साथ भी भोजन करने के लिए बैठ गए। मेवा मिठाई पकवान, विभिन्न प्रकार के मेवा मिठाई पकवान और भी भोजन सामग्री परोस करके वो थाल जो है स्वामी जी के सन्मुख रखा गया। सेवा भली करी है। और सुंदर साथ को भी भोजन परस करके इस तरह से किशोरी सिंह ने बहुत अच्छी प्रकार से श्री जी को सुंदर साथ की सेवा किया। भाव दिखाए भली भाषो हुआ सेवा को सन्मुख और स्वामी भाव दिखा के, बड़े हृदय से, दिल से भाव दिखाते हुए सुंदर साथ की भोजन की सबकी सेवा किया। अंकुर माता अपने इनमें लिया है सुख है। जितना इनके अंदर अंकुर था किशोरी संघ के अंदर, उतना ही उसने सेवा करके सुख लिया। एक दासी उनकी आवती और एक दासी किशोरी सिंह की थी, वो स्वामी जी के दर्शन करने आती थी और चर्चा भी सुनती थी। स्वामी जी के स्वरूप पर उसको ईमान आ गया। एक दीदार हक का भाई पहचान है। और स्वामी जी के दर्शन करके, उनकी चर्चा सुन करके उनको स्वामी जी के स्वरूप की पहचान हुई। दीदार को कछु सामल है। रोज प्रतिदिन वो दासी आती है स्वामी जी के दर्शन करने, चर्चा सुनने, पर खाली हाथ नहीं आती, कोई न कोई वस्तु जरूर लेकर के साथ में आती है। पर पीछे मेरे ताकोदय पहुंचा है। गुजरात पीछे फिरे ताकोदय पहुंचाए। वो रोज कोई न कोई सामग्री लाती है, स्वामी जी को अर्पित करती है, झुक करके चरणों में प्रणाम करके वापस लौट जाती है। पर धनी ने सोचा कि हमारी ही है, ऐसा समझ करके उसको अपने चरणों में ले लिया। आसाराम आया कबीर पंथ में। वो आसाराम कबीर पंथ को मानने वाला स्वामी जी की चर्चा, उनकी महिमा सुन करके उनके पास आ गया। चर्चा को आगे निकटे सुनता है मां से है। और चर्चा सुनने के लिए प्रतिदिन आता है, पर विश्वास के साथ स्वामी जी की चर्चा सुनता है। कुछ भी नहीं किया, जिनमें हुए खुशहाल है। प्रसन्नचित होकर के एक रसोई उत्सव उन्होंने भी किया। मैं तुम्हारे कर्मों में मुझे बस है ये हाल है। उन्होंने कहा स्वामी जी से
कि हम आपके चरणों के सहारे ही लेना चाहता हूँ, मुझे हाल में यही बख्शिश कीजिए। इस समय दज्जाल जोर लगा करने और इस समय दज्जाल जोर करने लगा। दज्जाल क्या है? मिर्गी की महामारी आ गई। मिर्गी की महामारी रामनगर में आ गई तो इन्होंने अपना प्रभाव दिखाया। उसमें कई सुंदर साथ हमारे जो थे वो धाम चल गए। आजूज और माजूज दिन और रात काल स्वरूप है, ये प्रत्यक्ष रूप में काल स्वरूप उतर आया दिन रात। और हमारे साथी ब्रह्मोमिन जो थे उनने खींच लिया, उनने अपने काल का ग्रास बनाया और सुंदर साथ का धाम चलना हुआ। रामनगर में हुआ साथियों का चलना। इस तरह से रामनगर में मिर्गी की महामारी के कारण अनेकों सुंदर साथ धाम चल गए। सुनिए नाम जिनके जिन सौंपे अपना। स्वामी लालदास जी कहते जो मोमिन सुंदर साथ अपना तन मन धन सब कुछ छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके और स्वामी जी के साथ चल दिए थे, ऐसे मोमिन रामनगर में आकर के महामारी की चपेट में आ गई मिर्गी की और अपना धाम चल गए। वो सुंदर साथ के नाम यहाँ लिखे हैं पर सुंदर साथ जी अभी आपको नहीं सुनाए गए हैं, पर ऐसे अनेक सुंदर साथ धाम चले हैं। इस प्रकार ही महामारी मिर्गी रूपी महामारी, ये दज्जाल रूप जो है महामारी ने हमारे अनेकों सुंदर साथ को धाम चलना हो गया। ऐसी परिस्थिति हो गई थी महामारी के कारण कि सुंदर साथ जो है एक सुंदर साथ का अंतिम संस्कार करके लौटते थे तो दूसरा धाम चल पड़ता था। कोई दिन ऐसा रहा बेदवा हुक्म से, कुछ दिन इस तरह चला, ऐसे कई सुंदर साथ धाम चले। कुछ दिन तक इस प्रकार चलता रहा। फिर धनी के हुक्म से ये मिर्गी की महामारी थम गई और प्रकोप शांत हो गया। सब दुधला भया रहे विचार करने में, सब साथ दुधला हुआ। ये सब देख करके सब साथ उनके मनोबल विचलित हो गए और विचार करने लगे इस दुनिया की आशाता पर, हे धनी ये क्या हो रहा है। रहे विचार करने में, रहे विचार करने में, कोई दिन ऐसा रहा, कोई दिन ऐसा तेरे दबा हुक्म से, तेरे दबा हुक्म से, साथ सब दुधला भया, साथ सब दुधला भया, रहे विचार करने में, रहे विचार करने में, रहे विचार करने में, रहे विचार करने में। रोशी प्राणा प्यारे की जय श्री राम की।